वैसे कैसे, सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ कि कैसा रहा आप लोगों का पिछले एक दो वीक्स। किस किस ने पैसे कमाए हैं, किस किस ने पैसे उड़ाए हैं, किस किस का नुकसान हुआ है, किस किस का फायदा हुआ है, क्या चल रहा है? तो थोड़ा बहुत ऐड करो ताकि फिर मोटिवेशन मिले मुझे भी यार, क्योंकि फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज जब तक बोलने वाले बंदे नहीं आए तो बोलने वाला कोई भी नहीं है। सारे चुप हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सिद्धार्थ। सालम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, बताओ। अल्लाह का बहुत एहसान है भाई। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, और आपको भी। भाई फ़िलहाल तो जस्ट ज़ीरो है अभी, लर्निंग फेज़ में है और चल रहा है। हम्म। और चलो, ये अल्लाह खैर करेगी इंशाल्लाह, बहुत जल्दी आपको भी जो है ना ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबको सामने ही है यार, कुछ ना कुछ सबकी प्रोग्रेस होना शुरू होगी। आई एम श्योर कि जल्दी हाँ, जल्दी आप अल्लाह लोगों का को जो है शुक्र है ना कि प्रोग्रेस होना मिलेगा। शुरू हो गई है, मज़ा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं तो फिलहाल कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि सबको जो है ना फिलहाल जिस जिस लेवल पे है वो उसी उसी लेवल पे जाके ट्रेन किया जाए, क्योंकि मसला ये है कि इसमें इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दो 10-10 12-12 हज़ार डॉलर वाली प्रोफाइल वाले भी लोग हैं, और ऐसे ऐसे लोग हम्म। भी हैं जिन्होंने आज तक कभी क्लाइंट से कभी कॉल पे बात भी नहीं की है। आई मेक श्योर कि मैं जितना हो सकता है उनको जो है ना एक बेहतर लेवल पे रख के ट्रेन करूंगा। और कोई ऐसा मसला हो तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे, ताकि हम उस पर जो है ना साथ साथ डील करते चले जाए। ज़रूर अच्छा यार, ज़रूर हम ज़रूर। लोग मूव ऑन करते हैं अपनी उसकी तरफ। जिन्होंने ठीक भी है, आना ठीक। होगा वो साथ से ज्वाइन करते रहेंगे, वैसे भी ओके। रिकॉर्डेड है। वी शुड नॉट बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो जनाब से पहली जो चीज़ है ना यार, देखो मैंने आज की टॉपिक को जो सबसे ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंस दिया है ना, वो दो चीज़ों पे दी है कि सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज वो ये है कि एक तो आपने ऊपर के ऊपर स्केल किस तरह से करना है। स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कुछ स्केलिंग ऐसा नहीं होता कि हाँ आप 100 वाले प्रोजेक्ट ही करते रहो, 200 वाले ही करते रहो, 500 500 वाले ही करते रहो, आप कभी स्केल नहीं करते हो। मैंने आज तक किसी ऐसे बंदे को नहीं देखा जिस बंदे ने $1 million अपर पे कमाए होंगे ना, और उस बंदे ने 500 500 डॉलर वाले सिर्फ प्रोजेक्ट किए होंगे। अगर वो 500 500 डॉलर वाले प्रोजेक्ट कर रहा है तो वो एक महीने में 50 नहीं, कोई सैकड़ों प्रोजेक्ट ऐसे करता है। और आपको पता है एक क्लाइंट कितना सरदर्द लेकर आता है। और अगर आपको एक एक महीने में 100 क्लाइंट्स पकड़ने पड़ जाएं और आपको वो 50 500 500 वाले क्लाइंट्स करने पड़ जाएं, तो लिटरली आपकी कमर टूट जाती है। आपको उसके लिए मैनेज करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी टीम्स चाहिए होती हैं, और वो इवेंचुअली आपको लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं देता। तो हमने ये देखना है कि हमने एक क्लाइंट से लाइफ टाइम वैल्यू में लाखों डॉलर भी कैसे निकलवाने हैं। ठीक है, ये आज हमने इस सेशन में हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये सीखनी है। दूसरी चीज ये सीखनी है कि जब हम प्रपोजल भेज रहे होंगे, हमने फोकस कैसे रखना है कि यार ये जो प्रपोजल है हमारा, ये हमें जो बाकी जो लोग हैं ना उनसे डिफरेंशिएट कैसे करेगा। हम लोग जो प्रपोजल भेज रहे हैं, जो बाकी लोग प्रपोजल भेज रहे हैं, उसमें फर्क क्या आएगा, ताकि क्लाइंट का जो हमारे साथ पहला इंप्रेशन है ना वही बहुत सॉलिड होना चाहिए। ये जरूरी चीज है। दूसरा ये कि रिटेन, अक्सर लोग मुझसे आके पूछते हैं कि सॉन्ग में भाई लाइक से काम हमने कर लिया, क्लाइंट का काम था, लोगो था या कोई भी डिजाइन था, वो हो गया, अब मैं उसको रिटेन कैसे करूं, मैं उसको अपनी बाकी की सर्विसेज कैसे दूं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर लोग जो है ना इस काम पकड़ने के चक्कर में भूल जाते हैं, वो ये है कि यार हम लोग ये याद ही नहीं रखते कि हमें अपने आप का जो हमारा स्किल सेट है उसमें मास्टर भी तो बनना है ना। डेली 100 चीजें आ रही हैं, डेली इतनी सारी चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, और हमसे बेहतर बेहतर लोग मार्केट में जो है ना वो जुड़ना शुरू हो गए हैं। तो इसमें हम लोग जो है वो बाकियों से बेहतर कैसे नजर आएंगे, हमारी स्किल सेट कैसे इंप्रूव होगी। लेट्स से अगर हम वीडियो एडिटर हैं तो हमारे पास वो वीडियो एडिटिंग की जो स्किल्स हैं वो दुनिया में सबसे अच्छी कैसे हो सकती हैं, कि हमसे जब कोई बात करे तो हमारी वीडियो एडिटिंग जो है ना उतनी ये बेहतरीन वीडियो एडिटिंग स्किल्स होनी चाहिए। सेम इसी तरह से अगर कोई हमारे साथ बात करने के अलावा कोई क्लाइंट आ गया हमारे पास, उसको हमने आज एक चीज बेची है, उसको इस बात का ही पता हो कि ये बंदा जो है ना 10 और चीजें भी जानता है, तो इसको कल को मैं बार बार हायर कर सकता हूँ, इस बिकॉज कि इसके पास एक स्किल सेट नहीं है, इसके पास काफी सारे स्किल सेट है। इसी की नीच के अंदर ही, इसी की मास्टर जो जिस चीज में एक्सपर्ट है उसी के अंदर काफी सारे और स्किल सेट है। जैसे इसको जो है ना डिविंची भी आता है, वीडियो एडिटिंग की बात करें, इसको मोशन ग्राफिक्स भी आते हैं, इसको जो है कॉपी राइटिंग बहुत अच्छी सी आती है, इस बंदे को जो है ना स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी आती है। ये जब वीडियोस बना रहा होता है तो इस बंदे को क्या नाम है, इसको पता है कि हाँ जी सिनेमाटोग्राफी इसको बहुत अच्छी से आती है, कि मैंने मैंने आपको बताना कैसे कि हाँ जी शूट कैसे लेना है, इस बंदे को पूरी चीजें आती हैं। जब ये वीडियो एडिट कर रहा होता है तो सर वीडियो एडिटर नहीं है, ये मेरा फुल हाउस मीडिया हाउस है ये बंदा मेरे लिए। तो वो क्लाइंट को पता चल जाता है कि हाँ यार ये बंदा मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता, इस तरह का बंदा मुझे सारी जिंदगी मेरे साथ चाहिए। ये स्किल सेट आपने अपने अंदर किस तरह से लेकर आना है। इसमें भी दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं, एक आपकी कम्युनिकेशन और एक आपका जो आपका हैंड्स ऑन स्किल्स होती हैं वो। अच्छा, शुरू करते हैं। मुझे भी जाहिर सी बात है ये चीज भी हर बंदा बार बार पूछता है कि शॉन्ग प्रपोजल जो है, आप मुझे सबसे पहले उस चीज के ऊपर आए। प्रपोजल से सारी गेम शुरू होती है, प्रपोजल के बाद ही सारी की सारी चीजें आगे हमारी स्टार्ट होती हैं। तो मैं अगर अपनी नीच को
आज नीश कौन सी पकड़े हैं, मुझे सजेस्ट कर दो, ताकि फिर बाद में मुझे ये ना कहें कि सारे के आप शॉपिफाई बार बार करते हो। आप कोई किसी और की कोई नीश है तो बता दो, मैं उसी के ऊपर ही जो है ना एग्जाम्पल देता हूँ। साइबर सिक्योरिटी, अच्छा तो ये आप अकेले ही होंगे साइबर सिक्योरिटी वाले। मैं फिर वो फ्रंट एंड। मैं देख लेता हूँ, मुझे जरूरत जितना जिससे ज्यादा वो मिलेगी मैं उसे भी जाऊंगा। साइबर सिक्योरिटी, एआई, फुल स्टैक, मोबाइल फुल स्टैक, यूआई यूएक्स, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, तीन तीन वीडियो एडिटिंग के आ गए हैं। वेब डेव, ग्राफिक डिजाइन के दो तीन आ गए हैं। अच्छा, एआई ऑटोमेशन, एआई के भी दो तीन आ गए हैं। Amazon पीपीसी एक आ गया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के दो तीन आ रहे हैं भाई। ये एक ही बंदा बार बार मैसेज तो नहीं कर रहा। यार ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं दो तीन ले लेता हूँ। एक ही चीज को एक ग्राफिक का देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, उसी की पूरी एक फनल बना लेंगे। एक वीडियो का देख लेते हैं, या ग्राफिक और वीडियो को चलो हम एक ही कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के तकरीबन जो है ना काफी सारी चीजें एक जैसी होती हैं। और उसके साथ हमारे पास जो है यूआई यूएक्स को भी हम देख लेते हैं। यूआई यूएक्स भी एक अच्छी चीज है, जो लोगों को बहुत मुश्किल लगता है इस पर रिटेनर किस तरह से निकालें। ठीक है। ठीक है, तो ग्राफिक और वीडियो को मैं एक ही काउंट करके चलूंगा, और साथ में हम जो है ना यूआई यूएक्स को कर लेते हैं। डेवलपमेंट और ये बाकी चीजें हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, शॉपिफाई में भी अक्सर हम डिस्कस की हुई है, तो वो मैंने उसी के अंदर मैनेज हो जाएगा। नॉर्मली ये वाली डोमेन जैसी है, इसमें इसमें मुश्किल हो जाता है रिटेनर निकालना, बट विल डिस्कस ऑन दिस। चलो, तो आ जाते हैं अपने पहले अपर के पर। ठीक है, ये इसके पे जस्ट अ सेकेंड। पहले यूआई, पहले वो कर लेते हैं वीडियो एडिटिंग, ठीक है। करेंगे करेंगे, और लाजमी करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। सबको इंशाल्लाह मौका देंगे, कोई नहीं छोड़ेंगे, किसी बंदे को नहीं अकेला छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा यार, आगे जी वीडियो एडिटिंग की नीश। यार मैं अगर वीडियो एडिटर होता ना, ठीक है, मेरा फोकस किस चीज पे होता? सिर्फ एक फोकस होता मेरा, मेरा कोई दूसरा तीसरा फोकस ही ना होता। मेरी स्क्रैच प्रोफाइल है, जीरो पे मेरी प्रोफाइल है। मुझे मेरी स्किल्स बहुत अच्छे से आती हैं, मुझे वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से आती है। और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा वीडियो एडिटर मार्केट में मिलना आसान काम नहीं है। हाँ, मुझे क्लाइंट्स चाहिए, और मैंने फ्रीलांस शुरू कर दिया, अपवर्क शुरू कर दिया। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है। मैं क्लाइंट से बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ, मैं क्लाइंट को कन्विंस कर सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। मेरा पोर्टफोलियो बेतहाशा है, क्योंकि वीडियो एडिटर के लिए मसला नहीं है, वो दुनिया जान के जितने मर्जी क्लिप्स पड़े हैं, वो रात बैठ के उसके अपना पोर्टफोलियो बनाते रहे, 10 10 सेकंड की क्लिप्स बना बना के पागल हो जाए वो। उसके पास तो पोर्टफोलियो का कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो उसका पोर्टफोलियो बेहतरीन होना चाहिए। मैंने अपनी कोई ना कोई वेबसाइट बनाई हुई होगी, मैंने अपना कोई ना कोई पेज सेटअप किया हुआ होगा, मैंने अपना कोई ना कोई किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने अपना सारा का सारा पोर्टफोलियो डाला हुआ होगा। लिंक्स होंगे मेरे पास, उसके अलावा मेरे पास हर तरह के लिंक्स प्रोवाइड किए हुए होंगे, तक ताकि मैं क्लाइंट को शेयर कर सकूं। सारी प्रिपरेशन मैंने अपनी पहले से करके रखी हुई होगी, और फोल्डर्स बनाए हुए होंगे, ये रील्स हैं, ये लॉन्ग फॉर्म है, ये मेरी जो है ना मोशन ग्राफिक्स हैं, जो भी जिस चीज में मैं काम कर रहा हूँ, इन सारी चीजों को सेटअप मैं कर चुका हुआ। उसके बाद मैंने अब जब अपनी ऊपर की प्रोफाइल बनाई, इसी तरह से मैंने अपना सारा पोर्टफोलियो मेंशन कर लिया हुआ होगा। और ये सारी वो मैंने सारी बातें ने पहले कर ली थी। इन सारी चीजों को करने के बाद अब मैं आके अपनी पहली जॉब के ऊपर प्रपोजल भेजने लगा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि मुझे मेरा ऐसा क्लाइंट मिले जो लॉन्ग टर्म हो, एक जॉब दो जॉब्स वाला क्लाइंट ना हो। यस, शुरू में पहली जॉब दो जॉब कोई इतना इशू नहीं है, वो टेस्ट मांग रहा है, वो एक आधी लीव के ऊपर कुछ 50 100 डॉलर का काम मांग रहा है, कोई मसला नहीं है, मैं बना दूंगा। लेकिन वो क्लाइंट, उसकी स्पेंडिंग अच्छी हो, वो बार बार ऐसे बंदों को हायर कर रहा हो, और मैं ऐसे ही बंदे के साथ जाना चाहूंगा, ताकि मेरे कनेक्शन वेस्ट ना हो। ताकि जो बंदा मेरे पास आए, अगर मैंने उसको 50 डॉलर का काम किया है, तो उसके बाद मुझे 50 100 200 का रेगुलर काम देना शुरू कर दे। और लॉन्ग टर्म में वो मेरे साथ जो है ना 5 10 10 हजार का क्लाइंट बन जाए आने वाले 5 6 महीनों में। और उसके साथ साथ अगर मैं 5 6 और क्लाइंट पकड़ूंगा, तो एक साल में 60 70 हजार 80 हजार डॉलर आराम से कमा सकता हूँ। ये गोल लेके मैं चलूंगा, और इसी गोल को लेके मैं अपनी जॉब भी अर्न करूंगा, और इसी गोल के साथ मैं अप्लाई भी करूंगा। अच्छा, पहली जॉब। सो मेरी डिटेल कितना टाइम हो गया इस जॉब को जनाब साहब? टाइम क्यों नहीं आ रहा? टाइम नहीं आ रहा? चलो कोई नहीं, पता लग जाएगा, जॉब ओपन करके आता हूं। अच्छा, ये यस्टरडे की क्यों आ रही है? यार जैसे ना हमें ये ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे आएगी जॉब। अच्छा, वीडियो प्रोड्यूसर हमें नहीं चाहिए। ये अच्छा नहीं यार, यस्टरडे की क्यों आ रही थी जॉब वैसे? अच्छा खैर जो भी है ना, जॉब ही लेते हैं, हमें क्लास नहीं है। यार पहली चीज, कोई भी जॉब पे अप्लाई करेंगे, 5 10 मिनट पुरानी जॉब नहीं हो, सिर्फ 10 मिनट से पुरानी जॉब पे अप्लाई नहीं करना। ठीक है, 3 से 6 में अप्लाई करना है, 10 मिनट से पुरानी जॉब पे अप्लाई नहीं करना, ये स्टैंडर्ड है। मैं इस जॉब को सिर्फ एज एन एग्जाम्पल लूंगा, अगर मुझे लगती है ये काम की जॉब है, देखेंगे। वरना 10 मिनट से पुरानी जॉब, बार बार बता रहा हूँ, नहीं करना तो नहीं करना। अगर करोगे तो फिर आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है, अपने कनेक्ट खुद ही जाया करोगे। ठीक है। हाँ, ऐसा ऐसा हो सकता है,
ये मैं आपको बता सकता हूँ कि लेट्स से जैसे ये यूनिवर्सिटी की जॉब आ रही है, एक आधे दिन 24 घंटे पुरानी जॉब है, और इस यहाँ पे अप्लाई हुए ही नहीं हुए, बिल्कुल जीरो, मतलब 5 दिन अप्लाई हुए हैं, तो उसके क्लाइंट ने भी ना किसी को इंटरव्यू किया है, ना क्लाइंट ने किसी को भी बात करना शुरू की है, और क्लाइंट ने अभी कल से लाके अभी तक उसने देखा भी नहीं है। उसका हायरिंग रेट यहाँ पे बहुत अच्छा है, उसकी स्पेंडिंग बहुत अच्छी है, यूएसए का क्लाइंट है, जॉब बिल्कुल जेन्युइन लग रही है। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट हायर लाजमी करेगा, क्लाइंट ने देखा नहीं है, और ये जॉब जो है वो लोगों की नजरों से नहीं गुजरी या इग्नोर हो गई है, ऐसी जॉब भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मैं पुरानी जमाने में, जब मैं 5 साल 6 साल पहले जब मैं बिडिंग करता था कंपनीज के लिए, तब मैं ऐसी जॉब्स डेली आगे सबसे पहले ढूंढता था कि पुरानी, हाँ इसने हायर किया है, मेरी आप एग्जाम्पल नहीं समझ रहे हो, मेरे से कनेक्टेड रहो, बीच में इधर उधर ना निकलो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जॉब है इसके ऊपर मैं एज एन एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ, बट ऐसी जॉब पे अप्लाई नहीं करना। जब भी मैं जॉब पे अप्लाई किया करता था ना, जब मैं लेट्स से मेरी ड्यूटी टाइमिंग शुरू होती थी, तो मैं रोज सबसे पहले जाके स्किल पकड़ता था और जाके देखता था कौन सी जॉब्स हैं जिन पे अब 5 से 10 लोगों ने अप्लाई किया, और वो जॉब्स कल की हैं या परसों की हैं। क्लाइंट का हायरिंग रेट देखता था, अगर सारा कुछ अच्छा है, सारी चीजें वगैरह मेरी टिकट जो सॉरी टिक टिक हो रही हैं, देन मैं कंटिन्यू करता था और जाके मैं उसको अप्लाई कर देता था। लिटरली मुझे उस पर अच्छे रिस्पॉन्स भी आते थे। ये चल सकता है, लेकिन ये रेयर होती हैं, रोज जॉब्स नहीं मिलती, कभी कभार मिल जाती हैं। आप इनको देख सकते हो, समटाइम्स टाइम का इशू आ जाता है, कोई ग्लिच आ जाता है, वो जॉब लोगों के सामने जाती नहीं है, ये हो जाता है, ये आप चेक कर सकते हो। बट अगर हम इस जॉब का एज एन एग्जांपल पकड़ें, वी हैव अ रॉ वीडियो फुटेज फ्रॉम कस्टमर्स, need to watch all of our content, find the key moments, best reaction, and stitch them together into a compelling testimonial video. ठीक है, ओके। अच्छा जी, वीडियो एडिटर हायर करना चाह रहा है, और उसने ये नहीं बताया कि मैं क्या बजट रखना चाहता हूँ, उसने कहा जी मेरा ये वाली रेट है, लेस देन अ मंथ का काम होगा, एक्सपर्ट उसको चाहिए, मिलिंग टू पे हायर फीस, ठीक है। और पता चलेगा जी क्लाइंट क्या पहले भी वीडियो एडिटर हायर करता है, वो हम जाके, मैंने आपको अक्सर बताता हूँ कि जो जॉब लगी थी है, जाके देखो क्लाइंट की हिस्ट्री में कि उसने उससे मिलते जुलते पहले लोगों को हायर किया है, अगर किया है तो कहाँ से, किस रीजन से हायर किया था, अगर हायर किया था तो कितना पे किया है, क्या जॉब थी, उस जॉब का टाइटल क्या था, डिस्क्रिप्शन क्या थी, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। लेकिन देखो लाजमी बहुत आइडिया हो जाता है प्रपोजल लिखने से पहले कि मैंने इससे क्या बात करनी है, मैंने इससे किस चीज के बारे में बात करनी है। अब मैं यहाँ पे एक सरसरी सा लुक दूंगा, यहाँ पे पता चल रहा है मुझे कि यार इसने कोई वीडियो एडिटर हायर नहीं किया, 3D का बंदा हायर किया था। अच्छा, यहाँ पे भी कहीं उसने वीडियो का बंदा हायर नहीं किया, रिसेंटली तो उसने कोई बंदा हायर नहीं किया, इसका मतलब ये कि वीडियो वाली जॉब जो है वो भी इसकी रिसेंट जॉब है। अब लेट से जी मैं जाता हूँ, मैं इसके ऊपर प्रपोजल लिखूंगा, लेकिन फिर मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। कुछ भी नहीं छेड़ूंगा, मैं सिर्फ प्रपोजल लिखूंगा ताकि मैं इसको बाद में कैंसिल कर दूं। 5 मिनट बहुत प्रपोजल हो चुके होते हैं, 5 मिनट बाकी तो बहुत प्रपोजल हो चुके होते हैं, लेकिन 3 to 6 AM में इतना नहीं होते, मतलब आप मैनेज कर लेते हो। 3 to 6 का ये होता है ना फायदा कि उसमें जहाँ 10 मिनट में आपके प्रपोजल हो जाते हैं, 15 या 20 या बढ़ जाते हैं, वहां पे आपके प्रपोजल आधे घंटे में जाके इतने होते हैं, इसका मतलब है आपका लिवरेज काफी सारा होता है। तो इसी वजह से उस टाइम में जो भी जॉब आ रही होगी अप्लाई करो, चांसेस ये होते हैं क्लाइंट उस टाइम पे ज्यादा एक्टिव होते हैं, शाम का टाइम होता है, दे आर फ्यूरियस, और हर उनको ये होता है कि जल्दी जल्दी कोई हायर करना है, कोई कहीं से मार खा के आ रहा होता है, किसी को कोई चीज याद आई हुई होती है, एंड उनका डिसीजन मेकिंग का टाइम होता है ये वाला। नॉर्मली हम हमेशा डे एंड हो रहा होता है ना, तो हम वहाँ पे फौरन फौरन डिसीजन ले रहे होते हैं कि हमने क्या खाना है आज, रात को क्या पकाना है। इसी तरह से वो भी आज किस बंदे को हायर करना है और क्या काम करवाना है, वो फौरन से हो जाता है। तो डेफिनेटली वो टाइम, मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो टाइम बहुत अच्छा है हायरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब अगर मैं इसी बंदे की बात करूँ, 3 to 6 PM नहीं AM, 3 to 6 AM, ठीक है, याद रखना वेरी क्लियरली, 3 to 6 AM। तहज्जुद पढ़ो, बैठ जाओ काम करने के लिए, पाकिस्तानी टाइम, तहज्जुद पढ़ो बैठ जाओ पाकिस्तान काम करने के लिए, और बीच में फजर की नमाज का वक्फा लो, और 6 बजे 6:30 तक बैठो और काम करके फिर जो रूटीन आप लोगों की है, चाहे वो सो के उठे थे तो जाहिर सी बात है काम पे चले जाओ, अगर दोबारा सोना है तो दोबारा सोचो, जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। अच्छा, मैं जनाब साहब इसकी यहाँ से पकड़ लूंगा ताकि मुझे बार बार ऊपर जाना ना पड़े, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल, और मैं यहाँ से प्रपोजल शुरू करूंगा इधर। who can क्या था, who can stitch, who can uh, वीडियो, क्या पूछा था उसने, नीड टू वॉच आवर कंटेंट फॉर योर कस्टमर्स, वीडियो फ्रॉम योर कस्टमर्स।
ठीक है। अब ये लेट्स से जी मैंने उसको, जाहिर सी बात है वीडियो का काम है, उसने आज तक कभी वीडियो एडिटर हायर किया भी होगा तो हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, उसने पिछले 5-6 महीनों में हायर नहीं किया है। अब मैंने उसको दो चीजों के ऊपर मैं उसको पुश करवाना चाहता हूँ। पहली चीज ये कि यार जो तूने काम बताया मैं समझ गया हूँ, जहाँ से मैंने उसको बता दिया कि भाई एडिटर चाहिए तुझे, स्टनिंग टेस्टिमोनियल वीडियो चाहिए फ्रॉम योर कस्टमर, जो तेरे कस्टमर्स हैं उन्होंने तुझे तुझे बना के दी होगी ना, लेट्स से 50 टेस्टिमोनियल वीडियोज आई हुई होंगी, उसको एक में हमने जो है ना स्टिच करना है, एक टेस्टिमोनियल वीडियो बना के हमने उसको प्रेजेंट करना है। दिस इज द आइडिया, ठीक है। मैं बताता हूँ, मैं सारा बताता हूँ, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, इसको मैंने भी अरेंज करना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो उसको क्या चाहिए था यार, ये ऊपर से मैं ये तुम लोग इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इसको डिलीट कर दो, सही है। अभी आइडिया होगा तुम लोग को। अच्छा, सीन ये है कि मैंने उसको बता दिया कि भाई यू आर लुकिंग फॉर एन एडिटर हु कैन मेक अ स्टनिंग टेस्टिमोनियल वीडियो फॉर योर फ्रॉम योर कस्टमर्स, ठीक है। अब ये पहली जो लाइन है ना, मैंने उसको क्यों लिखी है, वो इसीलिए लिखी है कि मुझे तेरे काम का आइडिया हो चुका है, मुझे अब बार बार उसके काम के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। लोग ये गलती करते हैं, वो बार बार क्या करते हैं, हाँ जी तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, जरूरत ही नहीं है। एक लाइन में अपने सबको बता दिया कि तुम उसका काम भी समझ गए हो और तुम उसके काम के लिए बस राइट बंदे भी हो। अच्छा, अब आपने उसको ना एज एन प्रूफ के तौर पे कि आप एक राइट बंदे हो, आपने बता दिया कि टेक अ लुक एट दिस रीसेंट ऑफ माय वर्क which I have done for my client, ठीक है, सिमिलर एज yours, ठीक है। आपने एक लिंक डाल दिया, लेट मी नो यू लाइक दिस। अब क्या सीन हुआ यार, ये ना मेरी ग्रामर और उस पर मत जाना, मैं इसको ऐसे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये ग्रामर लिया है, मैं इंग्लिश लिखने में बहुत बुरा हूँ, बोलने में ठीक हूँ, लेकिन मेरी लिखने में मेरे बड़ा मसला होता है। टेक अ लुक एट दिस पीस ऑफ वर्क आई हैव डन फॉर अ क्लाइंट सिमिलर टू yours, लिंक डाल दिया, लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक, लेट मी नो इफ यू लाइक इट, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, जैसे मर्जी आप उसको बताओ। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा पहला पोर्शन। अब यहाँ पे आप तो यहाँ पे ना बहुत सारे नए बंदे हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात बताता चला जाऊँ। जो आपका ये वाला पोर्शन है ना, ये फर्स्ट फर्स्ट जो आपके होते हैं, यार इसको मैं बाद में छेड़ूंगा, ये जो आपकी फर्स्ट 2 लाइन मैंने लिखी हैं, ये आपकी हमेशा प्रपोजल ओपन करने से पहले क्लाइंट पढ़ सकता है। ये बात मुझे नहीं पता कि यहाँ बैठे कितने लोगों को पता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जब यहाँ पे न्यू है, जो हमें कह रहे हैं कि मैंने प्रपोजल भी भेजना शुरू किए हैं, 5 भेजे हैं, 6 भेजे हैं, 7 भेजे हैं, आपकी पहली 2 लाइंस कस्टमर पढ़ सकता है बगैर प्रपोजल खोले। दोबारा रिपीट करो, पहली 2 लाइंस जो आप यहाँ पे लिखोगे वो कस्टमर पढ़ सकता है बगैर प्रपोजल को खोले। इसका मतलब ये है कि आप जो यहाँ पे लिख रहे होगे वो कस्टमर को बगैर प्रपोजल खोले नजर आएगा, और अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है वो आपके प्रपोजल को नहीं खोलेगा, क्योंकि उसके पास 25, 30, 50 और प्रपोजल जा चुके होंगे तब तक। इसका मतलब ये है कि आप जब यहाँ पे कुछ लिख रहे हो तो इतना जरूरी लाजमी हो कि क्लाइंट उसको समझे कि यार ये चीज मेरे से मुतल्लिक आ गई है, ये वो बंदा आ गया है जिस मैं सॉरी। अच्छा, तो आपको एटलीस्ट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है अपने कंधों के ऊपर कि यार कि मेरी पहली 2 लाइंस होगी ना, ये बहुत जरूरी है, ताकि कस्टमर इसको पढ़े, एटलीस्ट उसको ये बात तो लाजमी वाजे हो जाए कि यार ये बंदा एक्सपर्ट है, बाकी मुझे कोई मिले या ना मिले इस बंदे से मैंने लाजमी बात करनी है। ये जरूरी होता है आपकी पहली 2 लाइंस, ठीक है। आपने ये लाइंस लिख ली, फिर आप उसको कहोगे हियर आर सम ऑफ माय अदर वर्ड्स व्हिच आई हैव डन इन द सेम कैटेगरी, ठीक है। अब वो कैटेगरी क्या है, अब टेस्टिमोनियल वीडियोस होते हैं ना, अक्सर कैटेगरी है, टेस्टिमोनियल वीडियो इटसेल्फ इन इटसेल्फ एक कैटेगरी है कि आप ज्यादा सारी वीडियोस को लेके एक टेस्टिमोनियल वीडियो बनाते हो, ज्यादा सारे क्लिप्स को लेके आप उसको एक वीडियो की शक्ल देते हो, ठीक है। तो नॉर्मली ये कैटेगरी होती है। अब उस कैटेगरी के अंदर जैसे मैंने 5 या 10 या 12 वीडियोस की हुई थी, तो मैंने उसको मेंशन कर दी, लेट्स से जी ये 1 है, और मैंने उसको यहाँ पे मेंशन कर दी ये 2 है, और यहाँ मैंने उसको मेंशन कर दी ये 3 है, ठीक है। तो आपने बता दिया कि मैंने बता दी कि there are many more if you want if you want to see I can share, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, मैंने भी ये बात बताई है शायद, मैंने भी ये बात बताई है कि स्पेशली वीडियो एडिटिंग की जब हम बात करें, मैं हम नीच टू नीच चलेंगे ना। अब मैंने वीडियो एडिटिंग की बात की है, वीडियो एडिटिंग में आपको किसी के लिए काम करने की जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो बनाने के लिए। आपके पास सिस्टम पड़ा हुआ है, आपके पास दुनिया जहान का सारा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उठाओ उसको क्लिपिंग करो, उसका अपना 10-10, 12-12, 15-15 सेकंड का, 20-20 सेकंड का वीडियो को अपना बनाओ और डाल दो, ठीक है। और कोशिश करो, आपको पता होना चाहिए कि लेट्स से अगर 10 कैटेगरीज पे वीडियोस पोस्ट होती है ना, ज्यादा डिमांड इसके ऊपर आती है, इन 10 कैटेगरीज के ऊपर मेरे पास 3-3 पोर्टफोलियोज तो पड़े हुए होने चाहिए। अब आपको पता है मेरे पास महीना पूरा कोई काम नहीं है, तो पोर्टफोलियो तो बनाओ ना बैठ के। उस पोर्टफोलियो को आप कहाँ पेश करोगे, अपने चैनल्स पे, इंस्टाग्राम चैनल्स पे, आप उनको अपने लिंक्डइन चैनल्स पे डालोगे, आप उसको अपने यूट्यूब चैनल पे डालोगे। आप यूट्यूब पे अगर नहीं डालना चाहते क्योंकि आपने यूट्यूब से क्लिप उठाए हुए थे, आप यूट्यूब पे मत डालो, बाकी चैनल्स पे डालो। आप उनको अपना अपनी वेबसाइट पे डालो, आप उनको अपना बना के सेटअप करके रखो, ताकि कभी किसी क्लाइंट को पैकेज करके देना देना पड़ जाए तो वहां पे दे सको, ठीक है। तो अगेन, अब मैंने इसको बता दिया कि मैंने इसको शेयर कर दिया। देर आर मेनी मोर, इफ यू वांट टू सी देम आई कैन शेयर, आई कैन शेयर देम विद यू, ठीक है।
इतनी सी बात हो गई। अब आ जाते हैं हमारे ये, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, इससे मुझे फर्क, इस टेम्पलेट से मुझे कितना फर्क पहुंचा है। मैंने क्लाइंट को ना ट्रिगर करवा लिया था, ठीक है, क्या मैंने क्लाइंट को ट्रिगर करवा लिया था, और मैंने क्लाइंट को ये बात वाजे करके बता दी थी कि भाई मैं ये काम जानता हूँ, मैं तेरा काम समझ गया हूँ, मैं ये काम जानता हूँ, ये काम मैंने पहले किया हुआ है। ये 3 चीजें मैंने अपने क्लाइंट को पहली 2 लाइन में बता दी थी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उसकी उसकी उसके काम के बारे में समझ आ गई है, मुझे बता दिया क्या काम है, समझ आ गई है, और मैंने किया हुआ है, जी मैंने किया हुआ है। तीनों की तीनों चीजें मैंने उसको पहले बता दी हैं, जो किसी भी क्लाइंट का, किसी बंदे को बात करने से पहले पता होना चाहिए। वो तीनों की तीनों चीजें मेरी पहले 2 लाइन में जा चुकी हुई है। सेम चीज, कभी वहां पे अपने बारे में नहीं बताना, कभी ये नहीं बताना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैंने कितनी वीडियोस बनाई हुई है, मैं क्या कितना बड़ा शहंशाह हूँ, ये सारा कुछ हूँ, जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर क्लाइंट ने कोई बात ऐसी पूछी है या क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है, अगर हम एक और 2 जॉब्स देखते हैं, अगर तुम्हें समझ आई तो अप्लाई उस तरह से मैं करके दिखाऊंगा, वरना जरूरत नहीं है। ये इतनी सी चीज जो है आपने क्लाइंट को बातें करनी है, क्या कि भाई आपको क्लाइंट की बात समझ आ गई है, इनडायरेक्टली बताना है, उसके बातों को रिपीट करके नहीं बताना कि भाई उसने जो लिखा हुआ था उसको कॉपी किया, फिर उसके ऊपर मैसेज लिख दिया कि हाँ आपने ये बात की है, ये बात मुझे समझ आ गई है। इट्स बुलशिट कंप्लीटली। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये लोग करते हैं, और ये सबसे वेस्ट ऑफ द पैसे भी है, वेस्ट ऑफ टाइम भी है। क्लाइंट को पता चल रहा होता है कि आपने जो है ना कॉपी पेस्ट किया है। जस्ट टेल देम कि भाई सॉ यू आर लुकिंग टू हायर एन एडिटर हु कैन मेक अ स्टनिंग टेस्टिमोनियल वीडियो फॉर फ्रॉम योर कस्टमर्स, ठीक है, बेहतरीन। उसको समझ आ गया कि मुझे मुझे आइडिया है कि मैं वो क्या चाह रहा है। उसके बाद मैंने क्या बता दिया कि टेक अ लुक एट दिस recent piece of my work which I've done for a client which is very similar to you, that's it, बेसिक। उसको पता होना चाहिए कि भाई मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ सामने पोजीशन कर रहा हूँ अपने आप को एज एन एक्सपर्ट, कि मैंने तेरी बात भी समझ ली और मैंने तेरे जैसा काम भी किया हुआ है। ज्यादा बोलने और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो बॉडी है, अब मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ और ऐड करूंगा ना, तो ये सारी चीजें मेरी मिक्सअप होना शुरू हो जाएंगी। अब मैं उसे कहता हूँ कि क्योंकि अब मैंने और भी तो काम किया हुआ है, हाउ वुड आई कैन कंट्रीब्यूट इन योर प्रोजेक्ट, मैं आपके इसको बाद में सुनूंगा। Here are some of other works which I have done in the same category। मैंने उसको और भी पोर्टफोलियो दिखा दिया, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, क्लाइंट को लगता है आपने सिर्फ एक ही वीडियो उठा कर कहीं से डाल दी है। आपने जब और वीडियोस दिखाओगे, और वो वीडियोस इतनी स्टनिंग होनी चाहिए ना, इतने नेक्स्ट लेवल होना चाहिए कि बंदे को लगे कि यार ये तो कमाल का काम है। आपका बेस्ट आर्ट, आपका बेस्ट काम आपके इस कवर लेटर में जाना चाहिए, बेस्ट काम आपका, नथिंग बट द बेस्ट। वो काम आपका इस पोर्टफोलियो में जाएगा, इस कवर लेटर में जाएगा। क्लाइंट मना ही ना कर सके आपके काम को। वो एक वीडियो ओपन करे, वो दूसरी ओपन करे, वो तीसरी ओपन करे, वो कहे यार कमाल, ये तो बनना चाहिए था मुझे। यही और रेलिवेंट काम कोशिश करो। ये नहीं है कि अगर वो बंदा टेस्टिमोनियल वीडियो मांग रहा है तो आप उसको लॉन्ग फॉर्म वीडियो भेज रहे हो, आप उसको पॉडकास्ट भेज रहे हो, आप उसको जो है ना रील भेज रहे हो। डोंट डू दैट। कुछ उसे मिलता जुलता ही होना चाहिए। या फिर अगर मिलता जुलता नहीं है आपके पास, उस मौके पे आपके पास नहीं था, उसे कोई, मैंने किया हुआ है कि मैंने एक वीडियो की है टेस्टिमोनियल की, लेकिन बाकी वीडियो मेरी जो है ना रील्स में है, उससे जो मोस्ट रेलिवेंट हो, लेट्स से उसके उतने ही टाइम स्पेंड की वीडियो, कमर्शियल वीडियो या कोई और वीडियो जो आपने की हुई है, उससे मिलती जुलती वो दिखा दो उसको। लेकिन वो वीडियो जिसमें आपको पता हो कि ये काम आपका बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ताकि वो देखे और आपके साथ उसको मोहब्बत हो जाए पहले ही कवर लेटर में। और ये करने के बाद डू नॉट आस्क हिम क्वेश्चंस। बहुत लोग क्या करते हैं, आप आपके पास ये चीज अवेलेबल है कि आपके पास ये वाले एसेट्स अवेलेबल हैं। क्लाइंट को ना, ये 2 साल पहले तक ये बहुत अच्छी चीज चलती थी। क्लाइंट को बहुत मजा आता था, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट क्वेश्चन पूछ रहा है, डोंट डू दैट। उनके वो, मुझे कोई आगे पूछे ना कि क्या नाम है, कवर लेटर आ रहा है, या अगेन मैं बहुत ज्यादा हायरिंग करता हूँ, मेरे पास कोई आए ना, मुझे एक लेक्चर उसने मुझे कवर लेटर भेजा है और वो मुझसे आगे क्वेश्चन ही पूछ लेगा, तो यार मैं पहले तेरा प्रपोजल पढ़ने से कतरा रहा हूँ, तेरा कवर लेटर पढ़ने से कतरा रहा हूँ, क्योंकि 50 और लोग वेट कर रहे हैं, तू मुझे क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तुझे ये लग रहा है कि मैं तेरे क्वेश्चन वाले झांसे में आके तुझे रिप्लाई कर दूंगा? मैं नहीं करूंगा। उल्टा मैं तेरे कवर लेटर को भी शायद वो कर दूं, डिग्रेड कर दूं। मैं नहीं तेरा कवर लेटर देखूंगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे तेरी तरफ से मुझे स्मार्टनेस चाहिए, तूने सही चीज पे बात की हुई है, तूने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू तेरे सामने रखी है, मैंने तेरा पोर्टफोलियो देखा है, मुझे मजा आया, मैंने तुझे रिप्लाई कर दिया, दैट्स इट, दैट्स हाउ आई हायर। अब ये रिसेंटली पिछले 2 दिनों मैंने ऐसे दोनों बंदों को हायर किया। एक ने मैसेज भेजा मुझे, यूआई यूएक्स डिजाइनर, ठीक है, उसने मुझे अपना काम भेजा। मुझे तकरीबन 60-70 मैसेज आए हुए थे। मैंने उसमें से 8-10 लोगों को खोला होगा। उनमें से मैंने जो जिस बंदे को खोला उसको मैंने काम देखा, मैंने कहा बेहतरीन काम है आपका, और अभी अवेलेबल हो कॉल के लिए? उसने कहा 1 घंटे में अवेलेबल हूँ। कॉल हायर्ड। सेम इसी तरह से कॉपी राइटर हायर करना था। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हुए थे, तरह तरह के लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी आए हुए थे। लेकिन अगेन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग था। मैंने क्या किया, मैंने उस बंदे को पढ़ा जिसका काम अच्छा था, मैंने उसमें मुझे कुछ मिसिंग लगा, मैंने मांगे, मैंने कहा ये वाली चीज आपके पास है? उसने फौरन से भेज दी, विदाउट डिलेइंग एनीथिंग, उसने फौरन से भेजी। मैंने खोला, मुझे मेरे जो मुझे चाहिए था उसके अंदर मुझे मिल गया। उसने उस चीज पे काम किया हुआ था। मैंने फौरन से पकड़ा, मैंने उससे कहा क्या रेट है आपका, चलो आ जाओ काम करें। दैट्स इट। इतना ईजी होता है किसी बंदे के लिए हायर करना, अगर आप उसके मतलब के हिसाब से हायर होने जा रहे हो। आप अपनी मर्जी से कुछ करोगे ना कि यार नहीं नहीं मैं
बस बैठूं और अपनी मर्जी से जैसा दिल करता है, टेम्पलेट्स बने हुए यूट्यूब पे, लोग 10 बातें करते हैं, ऐसा प्रपोजल लिखो वैसा लिखो। आपके साथ बहुत लोग और भी देख रहे होते हैं वो वाली वीडियोस, ठीक है, फिर सारे एक ही चीज करना शुरू हो जाएंगे, सारे एक ही तरह से वीडियोस भेजना शुरू हो जाएंगे, सारे एक ही तरह से क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लाइंट को पता चल जाता है कि यार ये सारा एक ही मछली है, सब एक ही तरह के लोग हैं। वो नहीं बनना आपने, ना ही आपने मेरा प्रपोजल कॉपी करना है। आपका अपना मेंटल कैपेसिटी बताए आपको कि भाई जब प्रपोजल मैं लिख रहा हूँ, मैंने इन चीजों के ऊपर फोकस करना है और इस तरह से मैंने अपनी चीजों को प्रेजेंट करना है, मैंने ओवरडू नहीं करना प्रपोजल, मैंने ओवरडू नहीं करना अपना कवर लेटर। दैट्स इट। अभी देखें, देयर आर मेनी मोर, इफ यू वांट टू सी देम आई कैन शेयर देम विद यू, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ पे कर दूं, प्लस आई एम अवेलेबल फॉर वीडियो कॉल फॉर नेक्स्ट 3 to 4 hours, ठीक है, लेट मी नो यू कैन, थैंक्स, ठीक है। दिस इज माय प्रपोजल मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दैट्स इट। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है, समटाइम्स होता है ना कि आपके फाइल्स पड़ी हुई थी, आपने ड्राइव पे अपलोड नहीं किया हुआ, तो क्लाइंट का ये वीडियो आ गई, तो जहां पे मैंने ये डाला हुआ है ना, लेट्स से सर स्टार्ट में क्लाइंट का नेम लिखना है या सिंपल, अगर है नेम तो लिख दो, नहीं है तो नहीं डालो, नेम है तो डाल दो, वरना हर दफा क्लाइंट का नाम ढूंढने के लिए अपना टाइम मत वेस्ट करो। हे, या फिर यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है, दैट्स इट। क्लाइंट को क्या जरूरत पड़ती है, मुझे लाजमी थोड़ी है कि मुझे मेरे नाम से बुलाएगा तभी मैं बात करूंगा, या मैं कहूँ या मुझे अस्सलाम वालेकुम नहीं कहा उसने तो मेरा तो दिल ही नहीं करा बात करने का, फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा काम चाहिए, मुझे मेरा काम का बंदा चाहिए, दैट्स इट। किसी भी बंदे को फर्क नहीं पड़ता, आजकल कैजुअल हायरिंग होती है यार, वो प्रोफेशनल हायरिंग का दौर चला गया है, प्रोजेक्ट बेसिस पे होती है, भाई बिल्कुल करते हैं, हुक्स लाइंस मैटर करती हैं। अब ये देखो ना, इसमें मैंने हुक क्यों नहीं डाली, इसलिए नहीं डाली क्योंकि उसका काम बड़ा सीधा साधा है, तो मुझे इस बात का पता है कि वो इस टाइम पे बंदा ढूंढ रहा है, वो यार जितना ये प्रपोजल है इतना ही होना चाहिए, इससे बड़ा प्रपोजल नहीं होना चाहिए। मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ यार, मैं कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। अगेन, पहली 2 लाइंस मैंने, जो मेरे लिए जो जरूरी थी, क्या है, उसको पता होना चाहिए कि मैंने उसकी बात समझ ली है, क्योंकि वो बंदा काफी हायरिंग करता है एंड उसको इस चीज का मसला होता होगा कि लोग उसकी बात नहीं समझते होंगे, एंड ये मैंने उसको बता दी कि ऐसा यू आर लुकिंग फॉर एन एडिटर व्हिच हु कैन मेक स्टनिंग टेस्टिमोनियल वीडियो फ्रॉम योर कस्टमर्स, टेक अ लुक एट दिस रीसेंट पीस ऑफ माय वर्क डन फॉर अ क्लाइंट सिमिलर टू योर्स, लेट मी नो इफ यू लाइक इट। इसको और भी ब्रीफ किया जा सकता है, ठीक है, टेक इट टू चैट जीपीटी, उसको जाके बताओ कि भाई मैंने ये लिखा है, इसको थोड़ा सा और कंसाइज कर दो 20%, और इसको थोड़ा सा और हुक, जैसे अभी बात करी हुक, तो हुक ओरिएंटेड कर दो, दैट्स इट। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हो, मैंने ये आपके सामने बस आपके सामने लिख दिया, अब मैं आपको बता ना रहा होता, हो सकता है मैं इसको और बेहतर लिख रहा होता, क्योंकि समटाइम आप कैमरा पे उस तरह से नहीं लिख रहे होते, आपका दिमाग कहीं और होता है, दो चीजें आप और सोच रहे होते हो, लेकिन जब आप सिर्फ काम एक साइड फोकस होता है ना, आप और तरह से लिख रहे होते हो, तो आई एम श्योर कि जब आप लोग अपने प्रपोजल लिख रहे होगे तो आपके पास फोकस एक ही साइड पे होगा, तो यू विल राइट बेटर देन मी। मैं नहीं कहता कि मैं अच्छा प्रपोजल लिखता हूँ, बट मेरे प्रपोजल पे मुझे रिस्पॉन्स आता है और मेरे बताए हुए प्रपोजल पे रिस्पॉन्स आया भी है, बच्चे उससे काम भी लेकर आ रहे हैं, आई एम श्योर के यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग मौजूद भी होंगे। अच्छा, ठीक हो गया, आवली रेट मैटर करता है, बिल्कुल करता है। अब वीडियो एडिटिंग के अंदर ये मैं आवली रेट के ऊपर मैं आता हूँ यार, मैं एक बार चैट सारी खोलता हूँ, ए वन बाय वन सारे क्वेश्चन आंसर करता हूँ, ठीक है, आई डिलीट दिस वन, और मैं आके एक बार चैट ओपन कर लूँ, फिर मैं क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। अच्छा, कहाँ पे थे भाई हम लोग, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, हाउ वुड आई कैन कंट्रीब्यूट टू प्रोजेक्ट 1 2 3, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं बुलेट्स पॉइंट्स में। एंड सेकंड इज दैट प्रपोजल कितने वर्ड्स का होना चाहिए, प्रपोजल जितना साइज का मैंने लिखा हुआ था, दिस इज आइडियल, इजीली रीडेबल, इजीली मेरे जैसा बंदा हो, चाहे दुनिया का किसी भी लैंग्वेज का बंदा क्यों ना हो, अफ्रीकन हो, फ्रेंच हो, उसको आधी इंग्लिश आती हो, पूरी इंग्लिश आती हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, सबसे आसान यही फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट से मुराद ये है कि यही फॉर्मेट है कि आपने दो टॉप की लाइंस में आपने अपनी बात रख दी, फिर आपने अपना पोर्टफोलियो वगैरह कुछ ना कुछ शेयर कर दिया, और आपने उसको बता दिया कि आई एम अवेलेबल फॉर अ वीडियो कॉल। वीडियो कॉल क्यों कहना जरूरी है, अगले बंदे को इस बात का आइडिया हो जाता है कि यू आर नॉट अ स्कैमर, यू नॉट अ पर्सन, यू नॉट एन एजेंसी, यू आर समवन हु इज गोइंग टू डू द वर्क ऑन हिज ओन, और वो अवेलेबल भी है। और समटाइम्स कुछ लोगों ने लिखा होता है ना कि मुझे अभी चाहिए काम, आप उसको अभी अवेलेबल हो, पहली लाइन ही आपकी ये होनी चाहिए कि हाँ जी, वो कहते हैं ना कि मुझे ये काम अभी 2 घंटों में चाहिए, इफ समवन इज अवेलेबल, उससे पहली लाइन में ये लिखो कि आई एम अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 5 आवर्स, लेट मी नो इफ यू वांट टू हायर मी, आई कैन गिव यू दिस डिस्काउंट रेट और आई कैन गिव यू दिस, और ये वाला काम मैंने ये इस तरह से किया भी होगा है। जो क्लाइंट का पेन पॉइंट होता है ना, आपने काम बात तो उसी के ऊपर करनी है, आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी है, उसी से रिलेटेड सारी चीजें आपने प्लान आउट करनी है, ताकि वो बंदा आपकी उन बातों से ट्रिगर हो, बार बार हर दूसरी तीसरी चौथी लाइन के ऊपर ट्रिगर हो कि आपसे लाजमी बात करे, आपको इग्नोर ना करे। तो स्टार्ट में क्लाइंट का नेम लिखना है, बता दिया मैंने कि मिलता है तो ठीक है, लेकिन टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। हुक लाइंस मैटर करते हैं बिल्कुल जल्दी, जितना ज्यादा इसको आप काम करोगे आपको ऊपर नजर आएगा कि आपके लिए चीजें काम कर रही है। हुक जो है वो डेफिनेटली एवरीथिंग इज इन योर कवर लेटर, हुक ही है। आपने जो 2 लाइंस लिखी हैं उसमें आपने सही बात की है, वो भी एक हुक है। अगर आपने उसमें कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन्स लिख दी हैं,
जो कि उस बंदे को पढ़ के मजा आ गया है या उसको देख के कोई क्रेजी फीलिंग आ गई है, वो भी हुक है, ठीक है, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। सर बिड क्या होता है? बिड क्या होता है? बिड से मुराद देखो, बिड से मुराद प्रपोजल ही होता है। बिड करने से मुराद ये है कि किसी ने प्रोजेक्ट लगाया और आपने उसको बिड कर दिया, ठीक है, मैं इतने रेट पे ये काम कर दूंगा, मैं इतने ऑबली रेट पे ये काम कर दूंगा, साथ में हम लोग अपना कवर लेटर लिख के डाल रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड बिडिंग। मैं कौन कर सकते हैं? मैं कौन क्या होता है? मुझे नहीं पता मैं कौन क्या होता है। ऑबली रेटर यार, शायद ऑबली रेट मैटर मैटर करता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक दफा जब मैं कॉल ले रहा था ना, आई टोल्ड यू गाइस कि ये वाला चीज जो है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, रुको जरा। मैंने आपको ना यहाँ पे एक चीज बड़ी वो बताई थी, बड़ी जरूरी बताई थी कि ये आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि ओवरली रेट आपने क्या रखना है। ये देखना जरा, ये देख रहे हो? अब ये वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है, ये सारी की सारी सच से रिलेटेड आ गई है। अब ओवरली रेट देख रहे हो, ये कितना है? ये 20 है, ठीक है, ये 20 ओवरली रेट है, ये एवरेज है। पर इससे नीचे अगर हम जाए तो क्या ओवरली रेट है? 10 है। इसका मतलब है आपने अपना ओवरली रेट या 15 के 16 17 18 के करीब रखना है, इफ यू आर अ बिगिनर। या 15 में रख सकते हो, 14 में रख सकते हो, लेकिन इससे इससे नीचे नहीं जाना और इससे ऊपर नहीं जाना फॉर अ वेरी स्टार्टिंग पीरियड। जब आपको लगे कि अब यू आर एन एक्सपर्ट, देन आप इस 30 पे भी जा सकते हो, तब आप 40 पे भी जा सकते हो, 50 पे भी जा सकते हो, बीइंग एन एक्सपर्ट। लेकिन ये आपको ओवरली रेट की रेंज जो है ना, ये वाली खड़ी हुई है, 10 13 14 15 16 17 18 20 के नीचे नीचे, ठीक है। दिस इज व्हाट विल गिव यू मोर रेवेन्यू, क्योंकि कंपटीशन वहां पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। जी अली, एक मिनट मैं मैसेज आपके पढ़ लूँ, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ क्या कहते हैं। कुछ क्लाइंट डिटेल में पढ़ना पसंद करते हैं, नहीं कोई क्लाइंट पर डिटेल में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, इसमें मीटिंग में नहीं आना चाहते, ऐसा कोई नहीं होता जो मीटिंग में नहीं आना चाहता। मीटिंग में आना ना आना और बात है, चैट तो करते हैं ना। डिटेल में पढ़ना पसंद करते हैं तो वो मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट मोर डिटेल, वो आप उनको मीटिंग में कर दो। और उसके बाद प्रपोजल इक्वल टू कवर लेटर, बिल्कुल यही है, कवर लेटर प्रपोजल एक ही बात है। हाय समी, अरे समी, इतना बड़ा प्रपोजल कौन पढ़ेगा? ऐसे तो नहीं समझ आएगी। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अली, मुझे वो जो है ना, आप वो हाथ खड़े किया, मुझे बोल के बताओ क्या लिखा है आपने। यार प्रपोजल बूस्ट करने की जरूरत नहीं है शायद, प्लीज डोंट डू दैट, अभी मत करो। तो अभी ऑर्गेनिकली अपनी रैंकिंग बढ़ाओ, अस्सलाम फ्लेक्स वालेकुम। मैच में जाओ, प्रपोजल बूस्ट मत करो। वालेकुम अस्सलाम। उसामा कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जी मुझे आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं, मैंने चैनल शेयर कर दिया था, उसी में आपको विद इन 24 आवर्स रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जी अली, आप बताएं अच्छा साहब, कैसे मैंने हैं? ये पूछना था आपसे कि आपने बोल अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे ये पूछना था कि आपने बोला है कि विद इन 10 मिनट्स आपने प्रपोजल सबमिट करवाना होता है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। हम्म, लेकिन अगर ये अप्रोच फॉलो की जाए कि लेट्स सपोज कोई बंदा है, उसने 3 घंटे पहले एक जो पोस्ट की है, ठीक है, उस पर वो हम्म, एक्टिवली हायरिंग कर ही नहीं रहा, ठीक है, हम्म, कोई 50+ प्रपोजल्स पे चले गए, उसमें एक बंदे का भी हम्म, इंटरव्यू नहीं किया अभी तक, तो क्या ये अप्रोच हम्म। फेल नहीं हो जाएगी कि हमने 10 मिनट के अंदर उसको प्रपोजल भेजना है, ना वो किसी का व्यू कर रहा है, ना वो किसी का इंटरव्यू कर रहा है, स्टिल उसका वैसे ही पड़ा हुआ है। तो देखो इसकी निस्बत ये अप्रोच अच्छी नहीं है कि आप उसको सेव में उसको सेव कर लो, जैसे सेव का ऑप्शन होता है, उसको सेव कर लो और उसके स्टैट देखते रहो 1 घंटे, मतलब साथ साथ उसके स्टैट देखते रहो, बिडिंग नहीं कंटिन्यू रखो नहीं अपनी, एज ए, साथ साथ उसके नहीं नहीं स्टैट तो देखते उसका, रहो। या आप जितना मर्जी सेव कर लो ना, आई हैव बीन देयर, सेव करने से होता ही है कि सेव आप करके रख भी लेते हो ना, वो आएगा, उसने 5 मिनट नहीं लगाने उसने प्रपोजल पढ़ना शुरू कर देने, और जब आप इतना लेट प्रपोजल भेजोगे पहली चीज, तो आपका प्रपोजल भी लेट हो गया। अब आप अगर ऑर्गेनिक भी भेज रहे हो या बूस्टेड भी भेज रहे हो तो भी हिसाब किताब है। अब वो ऑलरेडी किसी न किसी को देखना शुरू हो चुका हुआ है, और मोस्ट पॉसिबली जब आप पहले 2 3 4 लोगों को देख लेते हो, आप पेज रिफ्रेश नहीं करते। जब पेज रिफ्रेश नहीं करेगा तो बूस्टेड आप अगर भेज भी चुके हो बूस्टेड, फिर भी आप वहाँ पे बूस्टेड एडिट नहीं हो गए अनटिल अनलेस वो दोबारा से पेज ओपन नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब ये कि वो उसी पेज पे नीचे जाके लोगों को जिन जो लोग अच्छे लगेंगे उनको मैसेज करेगा, और वापस से वो वाला प्रपोजल वाला पेज खोलेगा भी नहीं। ठीक है, हाई अच्छा, चांसेस यही होते हैं। ठीक और है, इसका मैंने मतलब है जो कि आप सेव करना है तो पहले 5 10 मिनट में कर लो, बाद में वेट नहीं करो। इस चीज को छोड़ दो कि हाँ वो लेट आएगा या जब भी आएगा बाद में आएगा, छोड़ दो, वो आपके नसीब की बात है, वो मैंने जो बिजनेस कल आना होगा। ठीक है, मैंने जो कल लास्ट अपनी मैंने पोस्ट लगाई थी ना विनिंग में, वो कल मैंने वो विन किया है जॉब, ठीक है, वो मैंने इसी हम्म, तरह किया है कि क्लाइंट को हम्म, स्टॉक कर लिया। वो पहले उस पर ठीक है। एक्टिवली हायर नहीं, मतलब कोई उस पर हम्म, एक्टिविटी नहीं कर रहा था, वो ऑफलाइन था, उस पर हम्म, प्रपोजल आ रहे थे, हम्म, लेकिन उस पर जो हम्म, बूस्टिंग थी ना वो 35 की थी, मैंने उस पर ठीक है। बूस्टिंग 40 की और टॉप पे रैंक वही हो गया। उसने साथ इंटरव्यू लेकिन स्टार्ट, साथ में बाद में इंटरव्यू स्टार्ट किया ना, अगर वो पहले इंटरव्यू स्टार्ट कर देते तो चांसेस ये था कि आप बूस्ट कर भी देते तो वो आपको ना देते, लेकिन आपने पहले कर दिया था उससे इंटरव्यू शुरू करने से पहले ही। ऐसे किया होगा ना आपने। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ मेरी अप्रोच क्या होती है कि मैं सेव कर लेता हूँ जॉब को और क्लाइंट को वो स्टॉक करते रहता हूँ, देखता रहता हूँ, रिफ्रेश करके इंटरव्यू हम्म, कर रहा है कर रहा है कर ठीक रहा है, है नहीं कर रहा, जैसे वो इंटरव्यू करना ठीक है। स्टार्ट करता है ना, उसको प्रपोजल भेज यार दो। वो तो लाइक से आपने अगर 1 घंटे बाद देखा, लाइक से आपने 1 घंटे बाद देखा, और वो आपके उस पहले 55 मिनट पहले उसने इंटरव्यू करना शुरू कर दिया था,
तो इसका नहीं मतलब नहीं, आपने चांस तो लूज कर दिया ना फिर। मैं स्क्रीन पे बैठा होता हूँ, मैं 8 घंटे स्क्रीन पे बैठता हूँ, ठीक है, मैं और जॉब देखता रहता हूँ, उस पर बिट करता रहता हूँ, जो ऐसे के होते हैं एक उसको काम स्टॉप करो, कर। एक डेवलपर हो, नहीं नहीं, बीडीओ में। क्या हुआ, बीडीओ। वीडियो, एक स्क्रैपर लगाओ, ठीक है। एक स्क्रैपर बनाओ, या किसी बंदे से पूछ लो, अच्छा आइडिया है। हम्म। एक स्क्रैपर बनाओ और किसी बीडीसीडी से पूछ लो, उसको लाइफ टाइम ट्रैकिंग के ऊपर ना एक स्क्रैपर बनाना है। जो जॉब्स में उस स्क्रैपर में फेंकूंगा ना, उसमें जो फोकस होगा ना वो इस चीज पे होगा कि क्लाइंट ने इंटरव्यू शुरू किया है, और जैसे ही वो इंटरव्यू शुरू करे विद इन सेकंड्स, विद इन फर्स्ट मिनट, वो जो है ना वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लाइंट ने इंटरव्यू शुरू कर दिया। अब वहाँ पे अपना प्रपोजल एडिट कर दो, अपना प्रपोजल को बेशक आप उसको जो है ना बूस्ट कर दो, कुछ भी वो तब आप कर सकते हो। तब ये ठीक है, अप्रोच वही अच्छी है। काइंड खुद ऑफ बैठ के अलर्ट। टाइम, हाँ अलर्ट के इस तरह कुछ हो जाए, लेकिन तब जब वो चीज ऑटोमेट होगी। अपनी पर्सनल एनर्जी एक ऐसे क्लाइंट पे लगाना कि बंदा कब आएगा कब नहीं आएगा, और लिटरली इट्स ऑल अबाउट लक। बहुत सारी चीजें लक पे डिपेंड करी होती हैं। हो सकता है आपने प्रपोजल भेजा, उसने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेट हो गए, आगे पीछे हो गए, और आप उसके चक्कर में बैठे रह गए, तो वो कोई नहीं है। नहीं लेकिन नहीं, मेरा ये मैं एक्टिवली उसको देख रहा होता हूँ, स्टॉक कर रहा होता हूँ कि ये कब स्टार्ट करा, यार, लाइक ये मैंने डेली में मैं बात की बात समझ रहा हूँ, अब मैं आपके जज्बात भी समझ रहा हूँ, एक्टिवली आप देख रहे हो। आप अभी आपके पास लेट से काम नहीं है, अब आप एक वीडियो, ठीक है, आप 8 घंटे बैठोगे, 9 घंटे बैठोगे, वो आया 10 घंटे बाद आया, 12 घंटे बाद आया, वो कल आया, सोने से पहले आ गया, कुछ भी हो सकता है ना। हम लोग ये रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है ना। हम करने को तो एक दो जॉब्स के ऊपर हम लोग अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं, हमने अपना काम भी उठा लिया, बट ये रियलिस्टिक बातों की तरफ अगर हम जाएं तो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। स्क्रैपर वाली बात मैंने आपको बता दी है कि वो अच्छा हो सकता है, अगर स्क्रैपर लग जाए तो ये बिल्कुल आपकी जो चीज है ये कुछ ना कुछ फायदा दे सकती है। बट आपको खुद बैठ के एक ही जॉब के ऊपर या दो जॉब्स के ऊपर कितनी जॉब देखोगे, 5 जॉब्स आपने स्टॉक कर ली, अब 5 जॉब्स, एक 5 जॉब्स देखी, और आपने फिर और भी तो जॉब्स देखनी है, और भी जॉब्स हंट करनी है, और क्या हो सकता है किसी को कवर लेटर लिख रहे थे उसको 10-15 मिनट लगे, और उस बंदे ने 10-15 मिनट में किसी न किसी को जो है ना इंटरव्यू करके हायर भी कर लिया। वही बात है कि टाइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही हम लोग जॉब को या बंदे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो रियलिस्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है अभी आपके पास टाइम होगा, आप एक दो जॉब्स को आराम से स्टॉक कर सकते हो, और हो सकता मैंने है कुछ डेली ऐसे ना आपके पास। मैंने डेली की 5 जॉब्स टारगेट की होती हैं कि 5 हम्म, पे ही करना है, तो उसी हम्म, को निकाल के फिर मैं उसी को इस तरह से करता हूँ। ठीक है। अगेन वही बात है कि लक भी है, बहुत ज्यादा लक मैटर करता है। इंशाल्लाह अगर आनी होगी तो आपको 4-5 जॉब्स और भी ऐसी मिल जाएंगी, बट ऐसे ही। रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जाना अच्छा है। तो अपनी चीजों को ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा उन चीजों के ऊपर जो है अपने आप को प्रोसेस करवाओ, और आई एम श्योर कि अभी आपने एक जॉब क्लोज किया पता भी नहीं चलेगा, 10-12 जॉब्स क्लोज भी हो जाएंगे आप देखते अच्छा, देखते। उसामा, मेरा एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जब आप जाते हो अपने स्टैट पे, तो वहाँ पे लिखा होता है कि इस वीक नंबर ऑफ इनवाइट्स इतने हैं, नंबर ऑफ हम्म, इम्प्रेशन इतने हैं, लेकिन एक आता है उसमें इनवाइट्स और इम्प्रेशन वाला होता है। मैं बताता हूँ आपको इसका भी। मैं पूछ रही मोस्टली जॉब्स क्लाइंट्स कब पोस्ट होती हैं यार, तकरीबन 7-8-9 बजे से रात को लेके तो सुबह 5-6-7 बजे तक जो पोस्ट होती रहती है, रेगुलरली आ रही होती है, ठीक ठाक वॉल्यूम होता है। मतलब अब यूएस के सारे आवर्स निकाल लो, यूएस के जो 14-15 घंटे बनते हैं ना, उसमें अच्छी खासी जॉब्स पोस्ट होती हैं। अब यूएस में टाइम जोन्स दो है ना, 3 टाइम जोन्स है, माउंटेन भी है, ईएसटी भी है, पीएसटी भी है। तो इन तीनों टाइम जोन्स को निकालो तो 15 घंटे तकरीबन बनते हैं। 15 घंटों में जॉब्स खुली पोस्ट हो रही होती है, मतलब उनके वहाँ सुबह 7-8 बजे से ले लो आप, और शाम 5-6-7 बजे तक देख लो, लिटरली ठीक ठाक जॉब्स आ रही होती हैं। एक टाइम जोन को पकड़ लो, लेट्स से ईएसटी को पहले आपने पकड़ लिया, और आपने पीएसटी को एंड किया जब पीएसटी के शाम के 7-7 बजे ना, जो कि हमारे 5-6 बजे होते हैं, 7 बजे होते हैं, उसी टाइम तो आप देख लो ये अच्छा खासा वॉल्यूम होता है। आपने पूछा कि इंप्रेशन क्लिक्स आ रहे होते हैं, इसके बारे में आप क्या पूछना चाह रहे हो। अच्छा, इनवाइट्स भी आ रहे हैं, इम्प्रेशन भी आ रहे हैं, लेकिन जो इनवाइट्स और इम्प्रेशन वाला इकट्ठा है क्या है ना, बटन उस पर क्लिक करते हैं तो उस पर बिल्कुल डेड जीरो आ रहे होते हैं। तो इंप्रेशन एंड क्लिक्स, हाँ हाँ, इंप्रेशन इनवाइट्स। वो तो तब आएंगे ना जब आपकी प्रोफाइल को, आपको जो प्रोफाइल एड्स चल रहे होंगे, वो इंप्रेशन और क्लिक्स का जो सीन है वो तो चलता ही एड्स के ऊपर है। जब आप एड्स चलाओगे वो बना ही उसी के लिए, वो वाली ओके चीज है। ओके ओके, गॉट इट ठीक है, गॉट इट, हाँ, ओके। ठीक है। अच्छा, एनीवन एल्स यार कोई क्वेश्चन है तो चले अली, आपसे बात बाकी क्वेश्चन आपसे बाद में लेंगे, बाकी कोई मौका देते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। और कोई है तो यार बता दे, फिर हम बाकी यार कंटिन्यू करें। नहीं है, कंटिन्यू करें हम। चलो, सही है। अच्छा, यूएक्स के ऊपर देख ली जॉब, वीडियो एडिटिंग की तो हमने आगे ले लिया। आफ्टर सेवरल क्या यार, समझ नहीं यार इसका। आफ्टर सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम रीसेंट क्लाइंट्स, योर एबिलिटी टू स्टार्ट न्यू कंटेंट हैज बीन ब्लॉक्ड, यू कैन सबमिट एन अपील। सर जी आपका जीएसएस फारग हो गया होगा, जीएसएस फारग हो गया होगा इस लेवल पे आगे गया, वो आपको प्रपोजल भी नहीं भेजने देगा। इसका मतलब ये है कि वो अब आपके साथ
सुलह से पेश नहीं आएगा, वो आपको जो है ना लड़ाई करेगा आपके साथ। तो बेहतर तो यही है कि प्रोफाइल को अपील कर लो और उनसे सोल्यूशन ले लो। अगर तो समझ आती है तो ठीक है। दो ओनली 2-3 भी होंगे तो हो सकता है ना कि आपके पास टोटल रिव्यू से कम हो गया, और जीएसएस स्कोर आपको बहुत नीचे गिर गया होगा। और हो सकता है कि आपको नेगेटिव फीडबैक इन्होंने इतने सीवियर दे दिए हो कि वो आपकी प्रोफाइल, आपने कोई उनका थेफ्ट किया हो या कोई ऐसी कोई चीज की हुई हो। समटाइम्स अब एक भी प्रोफाइल नेगेटिव की वजह से पूरी पूरी प्रोफाइल बैन कर देता है, ये भी होता है। तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। ये तो जब पूरी सिचुएशन सामने आएगी फिर हम देखेंगे। देख लेना, मुझे अलग से पर्सनल में शेयर कर देना, वी विल टॉक ऑन दैट। अच्छा यूआई यूएक्स के ऊपर देख लें। सर ये अभी भेज देना, मैं इसकी बात कर देता हूँ, चैट में भेज देना। अच्छा यूआई यूएक्स के ऊपर कर लें या इसके उसके ऊपर चले जाए, डेवलपमेंट के ऊपर। यूआई यूएक्स ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डेवलपमेंट 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 यूआई यूएक्स, यूआई यूएक्स से लेते हैं, मैंने उसको लिखा भी अपने पास यूआई यूएक्स में। ठीक है, डेवलपमेंट भी करेंगे यार, टेंशन नहीं लो। मैं टाइम हमारे पास होगा इंशाल्लाह, डेवलपमेंट भी बात कर लेते हैं। अभी तो रिटेन की क्लोजिंग की बात करनी है, रिटेनर की बात करनी है, साथ साथ करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं कोई भी जॉब खोलूंगा यार जो मुझे लगे कि मेरे मतलब की है, मैं उसको खोलूंगा। अब ये चाइना की जॉब है, नॉर्मली चाइना पे अप्लाई नहीं करते होते, ना ही तुम लोगों ने करना है। ये ना बाद में मुझे कहना कि आपने चाइना वाली जॉब खोली थी तो अप्लाई कर दिए। अगेन वो जैसे एएमसी कह रहे थे कि सर आपने जो है ना वो तो हायर कर लिया उस बंदे ने, चाइना वाली जॉब से अप्लाई नहीं करना। ठीक है, अच्छा क्लाइंट लग रहा है, सारा कुछ लग रहा है, नहीं करो यार। मतलब ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इंडिया में भी काम करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बट यू स्टार्टिंग ऑन योर करियर। ठीक है, मसला ये होता है कि आपको नहीं पता था कि ये नेशंस है ना, ये किस तरह से बिहेव करती हैं। आपको नहीं पता था ये लोग किस तरह से काम करते हैं। तो ट्राई टू फोकस ऑन क्रीम या अच्छी ऑडियंस की तरफ। जब आपका एक्सपोजर अच्छा हो जाए फिर पेशे का हर तरह की प्रोफाइल पे, मैं इंडिया की प्रोफाइल से ही बिजनेस लेके आ चुका हूँ, वहां से भी अच्छा बिजनेस हमने लिया है। लेकिन पता है कि इंडियंस कैसे बिहेव करते हैं, पता है कि कौन कौन से चक्रों से हमें पागल बना सकते हैं, कौन कौन से चक्रों से हमारे ऊपर ये जो है ना चढ़ के बैठ सकते हैं। तो ठीक है, लेकिन चाइना या ये वाली जितने भी कंट्रीज हैं, सिंगापुर वगैरह, वी डोंट प्रेफर देम, मलेशिया। अब हालांकि इस बंदे की 5 स्टार रेटिंग है, ऑलमोस्ट 4.96, ठीक है, 105 रिव्यूज हैं, अच्छा स्पेंड किया हुआ है, क्लाइंट भी अच्छा लग रहा है। मैं नहीं करता स्पेंड, मैं कहता नहीं यार बस ठीक है, जब कराओ। इस क्लाइंट के साथ जाने से अच्छा ये है कि हम कोई और क्लाइंट जो है ना ढूंढ लेंगे। क्योंकि मैं काम करता हूँ, मैं इसको स्किप भी कर देता हूँ, पता लगे बाद में मुझे कहें आपने चाइना वाली जॉब खोली हुई थी उसी पे अप्लाई करेंगे हम तो। अच्छा, कनाडा की जॉब पे आ गए भैया, ठीक है, इस पे आप अप्लाई कर सकते हो। लकीली वेरी गुड जॉब। ये 12 रिव्यूज मेरे हैं इसका टोटल। इसने 31 हायर्स किए हैं, उसने अच्छा खासा स्पेंड किया हुआ है। हायरिंग रेट कदर कम है, लेकिन आई वोंट से कि देखो अगर उसके 41 जॉब पोस्ट किए हैं, उसने 31 हायर्स किए हैं, नॉट बैड। ठीक है, ओवरऑल उसने अभी भी 11 एक्टिव उसके चल रहे हैं। ओवरलीड भी उसका डिसेंट है, बुरा नहीं है। और फूड एंड बेवरेज उसकी कोई कंपनी है, आई एम श्योर कि वो किसी एक फर्म से ही काम कर रहा है। हायर रेट कितना कितना अच्छा होता है डिपेंड करता है। ये हायरिंग रेट जो है ना 60% से ऊपर ही होना चाहिए, वैसे 70, 80, 90 जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। कम नहीं होना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जॉब पुरानी जॉब है, वी जस्ट लुक इनटू द जॉब पोस्ट। अच्छा यार एक सेकंड, ये फिर छोटी जॉब पोस्ट आ गई है। आप लोगों ने कहना शाम पे बड़ी वाली जॉब पोस्ट पढ़ते नहीं है, रुको बड़ी वाली जॉब पोस्ट निकालते हैं, देखते हैं। हाँ ये जड़ी जॉब पोस्ट है, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को आइडिया दूँ, उसमें पेन पॉइंट्स बड़े मिलते हैं, उसमें काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, अब ये पोर्टो रिको, सैन जॉन कहाँ का है, यूएस का ही है मेरे ख्याल से, पता नहीं, लग तो यूएस का ही रहा है। सैन जुआन ये अपने ब्राजील का है, किसी को पता हो तो बता देना। अच्छा खैर, सीनियर ग्रोथ यूएक्स यूआई डिजाइनर नीड्स टू हायर 3 फ्रीलांसर्स, जो कि क्लाइंट ने मेंशन किया है। We're hiring senior growth UI UX designer to own every pixel and every experiment in our revenue funnel. कोई भी funnel हो सकती है, ठीक है, from first click landing pages throughout checkout upsells और long terms। फीचर का मैं क्या मतलब होता है बताता हूँ। Real pair direct response psychology with the data driven iteration। ये वैसे UI UX की बहुत हाई एंड जॉब है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे हमारे साथ कितने हाई एंड फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं जो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जो है ना डिजाइन काम कर चुके हुए हैं। अगर तो उनको आइडिया है तो डेफिनेटली आई रीड इनटू इट और मैं इसको जो है ना फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, वरना मुझे एक एक चीज अलग अलग करके बतानी पड़ेगी। अच्छा, रोल क्या है? डिजाइन हाई fidelity pages and flows in Figma, delivering dev ready files that, ठीक है ओके, वो तो नॉर्मली होता है। अच्छा, उसके बाद पार्टनर विद मार्केटिंग इंजीनियरिंग एनालिटिक्स टू शिप वीकली टेस्ट एंड, ठीक है ओके हो गया। व्हाई नीड यू रिमूविंग फ्रॉम मंथली टू वीकली एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मंथली जा रहे थे अब वीकली जाएंगे। वेलोसिटी, और उसके बाद नीरज सीनियर डिजाइनर, ठीक है, और रैपिड हाइपोथेसिस, ठीक है, बिल्ड वजन, ठीक है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटोटाइप एंड पॉलिश क्राफ्ट लैंडिंग पेजेस, ठीक है, क्विज फनल्स, ठीक है। ये चीजें वगैरह जो है ना उन्हें हमसे करवानी है, इन चीजों के ऊपर ज्यादा काम करवाना है। दिस इज देयर मेन, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्ट इंजेक्ट परसुएशन,
कि आपका वो जो फनल है उसमें परसुएशन कितनी ज्यादा है। लेयर, अर्जेंसी, स्कैरसिटी, सोशल प्रूफ, डायरेक्ट रिस्पॉन्स, ये 4 चीजें हैं जिनके पास जितना वो पहले वो कर चुके हैं, अब इसको मजीद जो है वो एक बड़े लेवल पे स्केल करना चाह रहे हैं। ऑन द मार्केटिंग डिजाइन सिस्टम ठीक है करेंगे। बिल्ड एंड मेंटेन रीयूजेबल कंपोनेंट्स सो फ्यूचर कैंपेन्स रोल आउट इन आवर्स नॉट डेज। ऑब्वियसली कि भाई उनके पास पहले से ही कितने सारे कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं डिजाइन के, तो यू डोंट हैव टू डिजाइन फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट पिकअप द कंपोनेंट्स और रेडीमेड उठा के बस डालना शुरू कर दो और टेस्टिंग करो एज सुन एज पॉसिबल, उसको प्रोसेस करो। टू मेक श्योर यू पे अटेंशन टू डिटेल, एट द वर्ड डॉग टू द बिगिनिंग ऑफ द योर प्रपोजल। नॉर्मली ये लोग भूल जाते होते हैं, तो जब प्रपोजल लिखने लगो तो ये शुरू में आप ये डाल देना, ठीक है। अच्छा, कितने लोग चाहिए, कितना चाहिए भी, रिक्वायर्ड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस 3 से 5 साल का उसको। हाई एंड ग्रोथ के ऊपर जो डिजाइन एक्सपीरियंस है आपको पता होना चाहिए, हाई ट्रैफिक फनल्स के ऊपर। एक्सपर्ट लेवल फिग्मा, ऑटो लेआउट, वेरिएबल्स, इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप्स के ऊपर उसका आइडिया होना चाहिए। जॉब पढ़ने में मुझे 5 मिनट लग गए हैं, विच मीन्स के अगेन बहुत भी आपको बगैर बताए हुए पढ़ रहा होता तो मुझे 2 से 3 मिनट फिर भी लगते हैं, विच इज अ क्वाइट लॉन्ग जॉब। सेम, और उसका क्लाइंट जो है पे भी उतना ही कर रहा होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। फ्लुएंट इन फ्रंट एंड कंसेप्ट सारा कुछ ठीक है। नाइस टू हैव मोशन डिजाइन स्किल्स और माइक्रो इंटरेक्शंस एंड डिलाइट मोमेंट्स। अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास ऊपर वाली चीजें ज्यादा बेहतर हैं तो यू कैन डेफिनेटली गेट द चांस। एक्सपीरियंस इन रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज, फाइनेंस, हेल्थ, वर्क वेयर कंप्लायंस मैटर्स, ये नाइस टू हैव है। नॉलेज ऑफ एडी एंड जीडीपीआर एक्सेस, अब ये आपका ना, अगर आप ऊपर मारे हो ना, अगर आपकी प्रोफाइल ऊपर मारी है, अगर आपको लगता है यार यहाँ मैं कंप्रोमाइज करता हूँ, मतलब मैं इतना बिल्कुल इसके बताए हुए चीजों के मुताबिक नहीं हूँ, तो इन चीजों को जो है ना अच्छे से बता दो कि मैं इनमें अच्छा हूँ। अगर आप उनमें अच्छे हो ना तो फिर आपको इनमें अपने आप को दिलाई देने की जरूरत नहीं है कि मैं इनमें अच्छा हूँ। हाँ अगर तो हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, दोनों में अच्छे हो तो मसला ही कोई नहीं है। पर अगर इनमें से किसी एक, इसमें आप मतलब से आप एवरेज हो, लेट से आप 10 में से 7 नंबर आते हैं आपके इस पूरे जॉब को लेके अगर आप काम करना शुरू करो, बट अगर आपको ये चीजें हल्की फुल्की आती हैं, समझ भी आती हैं, इनको आप साथ में ऐड कर दो, तो जो स्कोरिंग आपकी 7 बन रही थी अब आपकी 8, 8.5 बन जाएगी क्लाइंट के सामने। तो आपके पास चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोबारा बता देता हूँ कि इसमें उस बंदे ने एक तो मेन जॉब मांगी कि मैं डिजाइनर से ये काम कराना चाहता हूँ, ठीक है। साथ में उसने ये भी कह दिया कि नाइस टू हैव, कि एक्स्ट्राज भी अगर हो, लाजमी नहीं है, एक्स्ट्राज भी हो तो चलेंगे, मैं इसको जो है ना इस बंदे को जल्दी हायर करूंगा। इसका मतलब ये है कि आप, ये आपको दो तरह से फायदा पहुंचा सकता है। एक, अगर आप यहाँ कहीं ना कहीं लैग करते हो, लैग कहाँ करते हो, स्पीड में लैग नहीं कर सकते, देर इज नो चांस। स्पीड को तो आपने उसको बताना कि मेरी स्पीड बहुत अच्छी है, मैं यूं कैंपेन लॉन्च करवाऊंगा आपकी, ठीक है। मार्केटिंग टीम को मैं यूं समझता हूँ, मार्केटिंग को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। कहाँ लैग करते हो, मैं क्रिएटिविटी में कहीं लैग करता हूँ तो उसने बता दिया कि हमारे पहले कंपोनेंट्स चल रहे हैं, वो आप उसको बता दो कि मैंने जो है ना बनाया हुआ है और कंपोनेंट्स को मैं यूज करना आता है। इन चीजों के ऊपर बात करो, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर कम बात करो। अच्छा ये नहीं है कि अपने आप को खुद ही डिग्रेड करना शुरू कर देना है, डी वैल्यू करना शुरू कर देना है। बात उस चीज के ऊपर करो जिस चीज को आप बैक कर सकते हो फौरन से। हाँ उसको पूछने दो क्वेश्चन, वो आएगा उसको पूछने दो कि ये चीज आती है, फिर आप बता सकते हो कि नहीं यार ये चीज कदरें मेरी कम है, बाकी चीजें बेहतर है। अगर आपको पता है कि उसकी इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीजें ना आपको नजर आ रहा होगा, उसको घंटों के अंदर कैंपेन्स लॉन्च करवानी है, उसको वीक्स के अंदर रिजल्ट्स देखने हैं, उसको मंथ्स तक नहीं जाना। इसका मतलब है स्पीड इज फाइनल कंसर्न। साथ में उसको पता होना चाहिए कि जो बंदा आ रहा है वो मार्केटिंग टीम्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। अब ये मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ एक जॉब का, मैं क्लाइंट की साइकोलॉजी का ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। मैं ये अप्लाई नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, मैं पूरा का पूरा उसकी अंडरस्टैंडिंग को, जो उसकी अंडरस्टेटमेंट है, मैं उसको देख रहा हूँ कि यार ये बंदा मुझसे चाहता क्या है। अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो मैंने शुरू कैसे करना है प्रपोजल लिखना। प्रपोजल तो कोई भी लिख सकता है ना, अभी चैट जीपीटी को दूंगा जॉब, कोई भी लिख के प्रपोजल दे देगा, आप भी बैठोगे प्रपोजल लिख लोगे। बट उस बंदे के सामने कौन कौन से अल्फाज रखने हैं, ताकि हम इतने से प्रपोजल के अंदर जो कि हम लिखते होते हैं 4-5 लाइन का प्रपोजल, हम उसको ये सारी बातें बता सके, हम उसको वो बात बता सके। अब मैं क्या करूंगा, लेट्स से इसके ऊपर हम ऐसे प्रपोजल लिखते हैं, बट इन द मीन टाइम मैं क्वेश्चन भी ले लेता हूँ साथ में। ये इसकी हायर उसने 2 कर लिए हैं, विच इज वेरी गुड। देखो उसने इनवाइट्स भेजे तो इसने इनवाइट से लोगों को हायर कर लिया है। अगेन यार एक और चीज बता दूं दोबारा से, जिस जॉब के ऊपर इनवाइट चले जाएं, डू नॉट सेंड प्रपोजल्स, डू नॉट सेंड प्रपोजल जब किसी ने इनवाइट भेज दिया किसी को। दोबारा सुन लो, मुझे नहीं पता ये लोग बार बार ये गलतियां आप लोग कर रहे होते हो। डू नॉट सेंड प्रपोजल्स व्हेन देयर इज एन इनवाइट बीइंग सेंट ऑन द जॉब, ठीक है। नहीं भेजना प्रपोजल, ये बहुत लोगों ने मुझे गलतियां बीच में की हुई थी, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये ना मैं क्योंकि बतावत थक जाते हैं लोग ना, वीडियोस देखते हैं, और जो वीडियोस नहीं देखते हैं बाद में आके मुझसे एक एक चीज पूछ रहे होते हैं, पता चलता है उस जॉब पे इनवाइट भेजी थी और उन बंदे ने दोबारा भी उसके ऊपर जो है ना वो प्रपोजल भेजा हुआ है। तो डू नॉट डू दैट। अच्छा, अच्छा, तो एक सेकंड मैं अपना माइक दोबारा सेटअप कर लूँ, माइक चार्जिंग कम हुई थी, मैं तो चार्जिंग के लगा रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन ले लूँ, फिर उसके बाद मैं प्रपोजल लिखता हूँ इसके ऊपर। मैं अब क्वेश्चन भेज दो जिसने भेजने जल्दी जल्दी से, फिर मैं उसके बाद वापस जाऊंगा उसके ऊपर। I've changed the profile image according to your guidance, so now getting the profile views. Very good, Rabia. Good luck. Shazib, okay. AIML करेंगे यार AI के ऊपर भी. Very good niche.
सर हाई रेट कितना अच्छा होता है? हाई रेट 60% से ऊपर मैंने बता दिया, मिनिमम 60। फीचर क्या होता है? फीचर का मतलब होता है क्लाइंट ने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। नॉर्मली क्लाइंट को पे नहीं करना पड़ता जॉब पोस्ट करने के लिए। फीचर का मतलब होता है क्लाइंट ने पैसे दिए हुए हैं अपर को ताकि उसकी पोस्ट ऊपर रहे। ठीक है, व्हाट इज अपवर्क ऑटोमेशन? अपवर्क ऑटोमेशन यार हमारी एक सर्विस का नाम है, वैसे तो मुझे नहीं पता और कितने लोग अपवर्क ऑटोमेशन की सर्विसेज दे रहे हैं। हमारी सर्विसेज है जिसमें हम लोग प्रोफाइल्स को एक फनल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लेट्स से जितनी बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये सारा का सारा नॉलेज हम एक प्रोफाइल के अंदर एक्सट्रीम लेवल पे पुट करते हैं और उसको एक फनल में कन्वर्ट कर देते हैं। फनल में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर देते हैं कि प्रोफाइल क्लाइंट को दूर से देख के लग जाएगी प्रोफाइल मेरे काम की है, एक ही नीश के ऊपर। अगर ग्राफिक डिजाइन है तो सिर्फ ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग है सिर्फ वीडियो एडिटिंग, उसके ऊपर प्रोफाइल को स्टैंड आउट करवाते हैं। फिर क्लाइंट के आने का वेट नहीं करते हैं, उस पर एड्स रन करते हैं एंड उसके ऊपर हम लोग बिजनेस लेके आते हैं। ठीक है, ये बेसिक से मैंने आइडिया दे दिया। अच्छा, मंथ टैग प्लीज करेंगे यार इंशाल्लाह, अभी पहले मैं ये कवर अप कर लूँ। बट इफ अ लॉट ऑफ इनवाइट्स आर अनआंसर्ड, isn't it it's a good idea to send a proposal? is that a scenario? अगर क्लाइंट एक्टिव है तो, अगर क्लाइंट ले रहे हैं ना, अभी को होता है ना लिखा हुआ आ रहा होता है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आता है ना 6 आवर्स अगो। अगर क्लाइंट, अगर आपको लग रहा है कि 5 मिनट्स अगो 10 मिनट्स अगो क्लाइंट देख रहा था और इनवाइट सेंड किए लेकिन जवाब नहीं आया, फिर भेज दो। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर वो घंटे गुजर गए हैं, डोंट डू दैट। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर प्रपोजल, क्योंकि इतनी देर तक वो लोग भी जवाब दे ही देंगे। वो लोग भी उल्लू के पट्टे नहीं है, वो कहीं ना कहीं आगे पीछे हुए होते हैं। जो इनवाइट भेजे हुए होते हैं वो भी रिप्लाई कर देते हैं, और स्पेशली जब इतने सारे इनवाइट्स चले गए फिर तो डू नॉट थिंक कि आपकी बारी आने वाली है। ठीक है, यहाँ से 15 इंटरव्यू उसने किए हैं, इधर से ये लोगों को उसने कहीं से छांटी कर दिया होगा, उसमें से 2 हायर करी है। ठीक हो गया? डू यू ऑफर सर्विस ऑफ बिल्डिंग अ प्रोफाइल फॉर समवन? करते हैं यार, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। पूछ लेना, मैं मेरी टीम के कुछ मेंबर्स हैं, मैं उनको आपके हवाले कर दूंगा, आप उनसे बात कर लेना। बट अभी हम चीजें इस चीजों के बारे में बात कर लें। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, मेरी प्रोफाइल पे इंप्रेशन एंड क्लिक्स नहीं आते, इज इट नॉर्मल? या हर प्रोफाइल पे क्लिक्स एंड इंप्रेशन नहीं आते? क्लिक्स एंड इंप्रेशन एड से आते हैं, प्रोफाइल व्यूज आ जाते हैं बगैर एड्स के, लेकिन क्लिक्स एंड इंप्रेशन जो है वो उससे आते हैं, एड से आते हैं। तो डोंट डू नॉट वरी अबाउट दैट प्लीज। लंबी जॉब डिस्क्रिप्शन में ही भी शॉर्ट प्रपोजल मैटर करता है या लॉन्ग? मैं शॉर्ट लिखता हूँ, मुझे लॉन्ग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई देखो, क्लाइंट ने लॉन्ग लिखा है हमें अपनी परेशानी बताने के लिए, लाजमी नहीं है कि उसको हमने भी इतना बड़ा लिख के बताना है ताकि वो 100 प्रपोजल अगर पढ़ने की कोशिश भी कर रहा है क्योंकि उसने कोई बहुत काबिल बंदा हायर करना है, तो उसको हर प्रपोजल बड़ा नहीं पढ़ना। ये मिथ है, मैं ही पहले ये करता था, ये भी मिथ है। छोटा प्रपोजल, काम का प्रपोजल, काम की बात, मोर देन डोंट डोंट गिव हिम लॉन्गर प्रपोजल। इनवाइट्स में और इंटरव्यू में क्या फर्क होता है? एक ही चीज है। इंटरव्यू से मुराद ये कि प्रपोजल पे जो रिप्लाई आ रहा है वी कॉल दैट इंटरव्यू। इनवाइट्स का मतलब है कि क्लाइंट ने खुद ही आपको जॉब पे इनवाइट कर दिया। ठीक है? अच्छा, वो उसके हिसाब से पूछ रहे हो, सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता हूँ। इनवाइट्स का मतलब है कि क्लाइंट ने किसी को भेजा हुआ इनवाइट, और अनआंसर्ड इनवाइट का मतलब है कि उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। इंटरव्यूज का मतलब ये है कि क्लाइंट इतने लोगों से साथ इंटरव्यू कर रहा है। अब ये इंटरव्यूज यहाँ से भी हो सकते हैं कि जो प्रपोजल गए थे, ये इंटरव्यूज यहाँ से भी हो सकते हैं जो इनवाइट गए थे। ठीक है, तो इंटरव्यूज का मतलब ये क्लाइंट इन लोगों से बात कर रहा है, और ये उसने लोगों को मैसेज भेजा हुआ था, इतने लोगों ने जवाब नहीं दिया, इतने लोगों ने प्रपोजल भेजा था। ठीक है, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना। अच्छा सर, एड्स अपर पे या फेसबुक पर हाउ मच? नहीं, एड्स अपर के फेसबुक पे नहीं मेरे भाई, अपर के ऊपर ही, सॉरी फेसबुक पे नहीं, अपर के ऊपर ही। इसे प्रोफाइल बूस्टिंग को हम एड्स कहते हैं, वो अपर भी उसको एड्स ही कहता है। व्हाट इफ क्लाइंट गोज टू आफ्टर लैंडिंग इनटू मैसेज? क्या होता है? हाउ टू फॉलो अप? अगर अभी तक उसने हायर नहीं किया और आपको लगता है कि उस बंदे की हायरिंग रेट अच्छा है, वो बंदा स्टिल ढूंढ रहा होगा, तो मतलब 2-4 दफा फॉलो अप ले लेना, मतलब 4 3 3 4 4 दिन के वक्फे के साथ। अगर हायर नहीं कर रहा तो आप उसको बता देना, कोई ऑफर लॉन्च कर देना उसके लिए, यार मैं तुम्हें ये ऑफर करवाता हूँ, ठीक है टेस्ट कर लो या ट्रायल ट्रायल ले लो या कुछ भी देख लेना। मतलब फॉलो अप लेना ना, अब न्यू प्रोफाइल है आपकी तो कहीं ना कुछ तो करोगे, कोई बात है, हाथ पांव तो मारने पड़ते हैं। लेकिन ये कि आई गॉट इन द फॉलोअप्स, मैं बताऊंगा फॉलोअप्स पे कैसे लेते होते हैं। इज देयर एनी एक्सटेंशन टूल फॉर जॉब हंटिंग एंड प्रपोजल राइटिंग? आई डोंट यूज एनी टूल, और सब कुछ आपके सामने कर रहा हूँ। यही करता हूँ, ये आपके सामने, ये देखो, ये देखो यार, इस पे ये जॉब ना हमारी गुम हो जाए। एक सेकेंड, मैं इसको अलग से ओपन कर दूँ। ये देखो, ये मेरी भी ये एक्सटेंशन है, मैंने फ्रीलांसर प्लस लिया हुआ है, यहाँ मुझे आ जाते हैं। इसको मैंने यहाँ से ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सवाल क्या था कि आपके पास कोई टूल है जॉब हंटिंग के लिए, जॉब सर्चिंग के लिए? मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने अलर्ट अलर्ट लिया, फ्रीलांसर प्लस लिया हुआ है। आप लोगों को जरूरत नहीं है लेने की, ये सिर्फ मैंने अपनी आसानी के लिए लिया हुआ है, मैं बड़ा आलसी हूँ इस वजह से लिया हुआ है मैंने। वरना आप लोग खुद बैठ के जॉब्स हंट कर सकते हो, 3 से 6 में जितनी जॉब्स आएंगी, आपको अलर्ट की जरूरत नहीं है। 3 घंटे बैठ सकते हो सिस्टम के ऊपर, आराम से हंट कर सकते हो, बीच में नमाज की ब्रेक अलग से है। अब मैंने ये अलर्ट डाला हुआ है कि $20 से नीचे जॉब ना आए, $1000 से नीचे जॉब ना आए, सेव किया हुआ है। तो जो जॉब्स भी यहाँ पे आएंगी इसका मतलब है कि वो मेरे मतलब की जॉब्स हैं। मैं इनमें से कोई भी जॉब ओपन करूंगा, मेरे मतलब की जॉब होगी। हाँ, क्लाइंट नया है पुराना है वो बात की बात है, बट ये एटलीस्ट ये अलर्ट जो आ रहे हैं, एक्टिविटी जो मेरे पास आ रही है, मैं इनसे
अपनी अप्लाई करके इनसे मैं काम ले सकता हूँ। शॉपिफाई की नीश में होंगी, मैं खोलूंगा, मेरे मतलब की जॉब निकला कि प्रपोजल भेजूंगा। अलग बात है, मैं भेजता कोई नहीं हूँ, जब लेके रखा हुआ है, लेकिन ठीक है, पता है जिस दिन दिल करेगा तो यहीं से खोल लेंगे। स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही? स्क्रीन शो हो रही है मुझे, मेरे दूसरे सिस्टम पे शो हो रही है, तो उसका मतलब चल रही है स्क्रीन। जिसको नहीं हो रही है तो वो अपना सिस्टम रिफ्रेश कर ले। अच्छा, क्या पूछा था? whether it's for me or others, I cannot close the deal clients on auto invite jobs because on auto invite clients already send multiple invite। ये देखो, जब क्लाइंट ने ऑलरेडी 20 इनवाइट्स भेजी होंगे ना, तो वो वाले क्लाइंट अच्छे भी नहीं होते। अच्छा क्लाइंट वही होता है जिसने 2 या 4 इनवाइट्स भेजे होंगे। ठीक है। अब इस केस में तो अच्छा था, उसने ज्यादा लोगों को भेजा, उसको जल्दी कोई बंदे चाहिए थे, उसने देखे इतने सारे लोग हैं, तो ठीक है, उसने हायर भी कर लिया। बट जितना ज्यादा इनवाइट भेजेगा, इसका मतलब है अब आपको इनवाइट नहीं रहा, वो आपके लिए प्रपोजल बन गया है। जैसे आप प्रपोजल पे कंपटीशन होता है ना, वैसे ही कंपटीशन है। अब 50 लोग अगर उसने इनवाइट भेज चुका हुआ है, 50 के 50 लोग बात कर रहे हैं, उसको समझ भी नहीं लगी कि किस बंदे को हायर करना है, वो अपने लिए मुश्किल बढ़ा चुका हुआ है। उसमें अगर उसको कुछ 2-4 बंदे समझ में आ जाएंगे, उनको हायर कर लेगा और वो चलेगा। हो सकता है वो अच्छे हायर हो सकता है वो अच्छे हायर ना हो, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन फिर वो अपनी आसानी के लिए जो बेहतर लोग लगते हैं उनके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। बट यू कैन रिस्क योर टाइम। टाइम दो उस बंदे को, प्रॉपर्ली मेंटेन करो, अगर क्लोज होता है तो अच्छी बात है। व्हेन यू सेड एड्स, व्हाट डज मीन यार? अपर कैट्स है शाम, नॉट फेसबुक या अदर वंस। सर एक प्रपोजल आप लिख के बता दो कि ताकि आइडिया हो जाए। जो हमने अभी लिखा तो है जुल्करनैन, अभी और भी लिखूंगा एक और। लगता है जुल्करनैन क्लास में नहीं है। क्यों जुल्करनैन? जब मैं प्रपोजल लिख रहा था तो तुम कहाँ थे? स्क्रीन शो नहीं हो रही है यार, मैंने बता दिया स्क्रीन चल रही है। अच्छा, मैं स्टार्टिंग में कितने कनेक्ट खरीदे हैं? खाना खा रहा था, मैंने प्रपोजल लिख लिया है, मैं आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, मैं भी एक और भी लिखने वाला हूँ, ठीक है। सर स्टार्टिंग में कितने कनेक्ट खरीदे हैं? मैक्स कितने कनेक्ट बिल्ड करने चाहिए एज स्टार्टिंग? यार एक और चीज, सब ये गलती कर रहे हैं, अपनी ना वो जो बूस्टिंग कर रहे हैं अपने प्रपोजल्स की, मत करो। जरूरत नहीं है ज्यादा कनेक्ट लगाने की, जो कनेक्ट डिमांड की है अपने वही दो उसको। ठीक है, बूस्ट मत करो, ऑर्गेनिक रैंकिंग बढ़ाओ। 4 प्रपोजल 5 प्रपोजल करोगे, एक रिप्लाई आ गया, ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक रैंकिंग आपके ऊपर चली जाएगी, और उसमें से अगर कोई क्लोज हो गया और अच्छे आपकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी प्रपोजल की, आपको बूस्टिंग करने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, आप ऑलरेडी अच्छे टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, आपको उसके लिए बूस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। कम कंपटीशन में काम कर रहे हो, बगैर बूस्टिंग के एक कनेक्ट भी एक्स्ट्रा मत लगाओ। एक भी कनेक्ट एक्स्ट्रा मत लगाओ, बगैर बूस्टिंग के भेजो। आपकी आहिस्ता आहिस्ता अपने रिस्पॉन्स आप खुद देखोगे बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, प्रपोजल अच्छे लिखो, जैसे हम बता रहे हैं वैसे प्रपोजल लिखो, चीजों को बेहतर करो और कंटिन्यू करो। ये खामखा जो है ना बूस्टिंग करके अपना वो जो एफर्ट है उसको जाया मत करो। बूस्टिंग से ये होगा कि अपर आपसे बार बार बूस्टिंग डिमांड करेगा, और जब तक आप बूस्ट नहीं करोगे वो आपको रिप्लाई नहीं देगा सही से। ठीक है। But if someone is considering upcoming and other platforms full time, what other times would you prefer expect except 3 a.m. to 7 a.m.? यार अगर आपके पास कोई और चीजें वगैरह चल रही हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि 3 से 6 a.m. ही करना है। अच्छा, मुझे पता है कि इसमें सबसे अच्छा रिस्पॉन्स रेट आता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो टाइम हो सकता है तो 10 11 12 बजे बैठ जाओ, 1 बजे बैठ जाओ, 2 बजे बैठ जाओ, या दिन में 8 7 8 बजे बैठ जाओ, सुबह 12 बजे तक बैठ जाओ, तभी कंपटीशन कम होता है तब, लेकिन तब ऑस्ट्रेलियन जॉब ज्यादा होती है। अगर कोई काम की जॉब समझ में आती है तो अप्लाई करके देख लो। ये तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर है कि आपका अपना पर्सनल एक्सपेरिमेंट आपके उसके ऊपर क्या रहता है, और आपने अपनी एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है। बियॉन्ड क्वालिटी वर्क विद क्लाइंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ड्राइव लॉन्ग टर्म सक्सेस। मैं इसके ऊपर आता हूँ कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स और रिटेनर किस तरह से करने हैं। तो आप क्वेश्चन आपसे रिलेटेड तो नहीं, पर मैं पूछना चाह रहा था कि आप कैमरा और स्लाइड सेटअप कौन सा? अक्सर क्लाइंट के साथ मीटिंग में इस तरह क्वालिटी नहीं आती। यार मैं आईफोन से वीडियो कर रहा हूँ, ठीक है, आईफोन है मेरा, मैंने उसमें आप लोगों को अलग से मेरा मीट की एक सेक्शन, अपना एक प्रोफाइल यहाँ लॉग इन की भी है। साथ में मैं लैपटॉप और अपना पूरा वहां से सेटअप देखता हूँ, सारी चीजें वहां से डिस्कस करता हूँ। लाइट मेरे पास जो है, आई डोंट नो कि इसका नाम क्या है, बट मेरे पास स्टूडियो लाइट है, ठीक है, जो होती है। और मेरे पास दूसरी कुछ साइड लाइट्स पड़ी भी होती हैं, बस ये। और यही मैं अपने वीडियोज और कंटेंट के लिए, क्लाइंट्स के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या है जनाब, सब स्क्रीन शोइंग, ठीक है। कान अपर्स प्रोजेक्ट कैटलॉग वर्क फॉर बिगिनर्स हु डू नॉट हैव मेनी रिव्यूज, और चल जाता है, बट रिलाई नहीं कर सकते सादिया। यू हैव टू सेंड प्रपोजल्स। प्रपोजल इज द विनिंग थिंग ऑन अपवर्क। पहली चीज तो यही है शुरू के लिए। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रोफाइल मेच्योर होती है, 2 3 4 हज़ार पे जाती है, देन यू स्टार्ट सेंडिंग, देन यू स्टार्ट एक्चुअली प्रमोटिंग योर प्रोफाइल ऑन एड्स एंड डिफरेंट तरह से ना, फिर आप ज्यादा रिलाई कर सकते हो। बट डू नॉट गो फॉर डेफिनेटली जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्या नाम है ना, ऊपर के कैटलॉग के ऊपर मत जाओ, बिकॉज इसने आज तक कभी बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं दिया। ठीक हो गया। मुझे सिर्फ 1 सेकंड देना, मैं पानी मंगवा लूँ। इन द मीन टाइम कोई बोलना चाहे तो प्लीज मेरी जगह ले लो यार, मैं बहुत बोल बोल चुका, मेरा गला बंद हो चुका हुआ है। चलिए वापस इसके ऊपर अप्लाई करें, ठीक है।
दोबारा से आईडी तो मुझे कब सा हो गया हुआ है। कौन है मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर? यार 5-10 हज़ार से भी शुरू करो यार, जितने पैसे लगाओ। 100 कनेक्ट, 150, 200 जितने ले सकते हो। हाय हाय यार, ये इतने सारे क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम हमारे पास कम है। क्या करें, लिखें या ना लिखें? लिखने को तो अच्छी बात है। एक काम करता हूँ ना, मुझे मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना लूँ, क्या कहते हो? लॉन्ग है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। मैं इसके ऊपर वीडियो बना लेता हूँ इसी जॉब के ऊपर अलग से, वरना हमारी कॉल सारी की सारी जाया हो जाएगी इसके ऊपर ही। ठीक है, ठीक है, गुड है। बस इसको मैं सेव कर लिया, मेरे पास पड़ी हुई है, मैं इसको वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर दूंगा। हम चलते हैं अभी ना, बजाय इसके कि हम इसके ऊपर जाए, हम चलते हैं इसके ऊपर, अपने लॉन्ग टर्म के ऊपर। मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाता हूँ। अच्छा, दिस इज द क्लाइंट। ठीक है, मेरे पास आया एंड ही वाज लाइक लुकिंग फॉर जस्ट अ सीआरओ। ठीक है, उसको सीआरओ करवाने की कि बेटर अपसेल्स हो जाए, चीजें वगैरह बेहतर हो जाए। मैं बाहर खड़ा हुआ था, मतलब लिटरली आई वाज इन हॉस्पिटल, मतलब मैं एक काम से गया हुआ था। और मैंने देखा उसको मैसेज, मैंने कहा यार, तो आई थिंक कितने बजे आया था मैसेज? 12:19 को आया था, 12:21 में मेरा उसका रिप्लाई चला गया था। ठीक है, और मैसेज डायरेक्ट मैसेज था, कोई इनवाइट नहीं था। मैंने कहा ठीक है यार, क्या कहानी है, सारा कुछ बताओ मुझे। और साथ साथ मैसेज का रिप्लाई मैं कर रहा था, उससे मुझे चीज़ें वगैरह भेजी और चैनल वगैरह भेजा। चीज़ें वगैरह भेजने के बाद मैंने उसको बता दी कि भाई मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। आई थिंक यहाँ मैंने कहीं बताया हुआ है इसको, तो और मैं उसको ही बताया था उसको। ठीक है, उसने मुझे कहा हाँ मैं 90 मिनट में जंप इन कर सकता हूँ। फिर उसी के पहले मुझे मैसेज आया था कि आई एम फ्री। मैंने भी कहा कि मैं भी घर पहुंच चुका हूँ, बात करते हैं। कॉल वगैरह ली इसके साथ, मैंने चीज़ें वगैरह डिस्कस की और मजा आया पहली कॉल पे। ठीक है, और उसके बाद आई थिंक हमारी दूसरी कॉल हुई थी या नहीं, मुझे याद नहीं है। बट चीज़ें डिस्कस करने के बाद ही यहाँ पे आई थिंक हमारी कॉल हुई थी। ठीक है, हमारी एक और कॉल हुई, सारी चीज़ें फाइनलाइज की। वो क्यों आया था? उसको सिर्फ चाहिए थी अपनी अपनी सीआरओ को इम्प्रूव करवाना। सीआरओ क्या होता है कि आपकी ट्रैफिक आ रही है वेबसाइट के ऊपर, कन्वर्जन कम है, इसको मजीद बढ़ाना है। अब मैंने उसको ये पिच किया, मैंने कहा देखो यार, मैंने उसकी सारी फनल समझी, पहले मैंने उसका सारा का सारा बिजनेस समझा। मैंने उसको ये पिच किया कि भाई तुम्हारे लिए ये चीज इससे ज्यादा बेहतर, मैं तुम्हारे लिए ये भी काम कर सकता हूँ। मैंने उसको लेट से पूरा फुल वेबसाइट का जो है ना रीडिजाइन बेचा पहले तो। फिर मैंने उसको ये कहा कि सीआरओ भी करेंगे, साथ में मैंने उसको फेक मार्क कस्टम सब कुछ दे बेचा। ठीक है, और मैंने उससे जो है ना पहली कोटेशन उसको मैंने दी 5,000 की। अब 5,000 की कोटेशन के साथ मैंने उसको ये भी कह दिया कि यार ये 5,000 वो है जो मैं 15,000 चार्ज करता हूँ, तुम्हें 5,000 चार्ज करता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट पार्टनरशिप विद यू। तो कल को अगर तुम्हें सेल्स आएंगी, आई टेक द ओनरशिप एज वेल, मैं उसमें से रेवेन्यू भी लूंगा। ठीक है, अब अगर लेट से हम कल को चलते हैं, काम वगैरह कर लिया हमने, हमें सेल्स आना शुरू हो गई, दिस गाय इज नॉट गोइंग टू लीव मी, दिस गाय इज गोइंग टू स्टिक विद मी, बिकॉज दो चीजें, एक तो मैंने उसको डिस्काउंट दिया, 3x प्राइस कम कर दी, और साथ में मैंने इसको ये भी कह दिया कि मैं तेरे से रेवेन्यू लूंगा। इसका मतलब ये कि ही इज एक्चुअली मोर इंटरेस्टेड नाउ। उसको लगता है कि इस बात का पक्का है कि यार ये जब रेवेन्यू की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब है कि बंदा जो है ना मोर इंटरेस्टेड है और काबिल भी है, ये बंदा मेरे से लॉन्ग टर्म सही चलेगा। और क्लाइंट को क्या चीज चाहिए, ये बात अपने पल्ले से बांध दो, या किधर से बांध सकते हो, चारपाई से, कुर्सी से, जिस चीज से मर्जी बांध सकते हो, बोतल भी आ देना पानी की, जिस चीज से मर्जी बांधना चाहो बांध लो, किसी भी चीज से बांध लो, लैपटॉप से बांध लो। तो मेरे भाई, क्लाइंट को कुछ नहीं चाहिए, क्लाइंट ने पैसे कमाने हैं। क्या कमाना है उसने? सिर्फ पैसे। वो तो आपसे वीडियो एडिटिंग करवाने आ रहा है, वो आपसे वेबसाइट बनवाने आ रहा है, वो आपसे ग्राफिक लोगो दुनिया जहान की कोई चीज भी बनवाने आ रहा है ना, क्लाइंट के सिर्फ एक ही मकसद है, वो क्या? या तो उसको पैसे बनाने हैं या उसको पैसे बचाने हैं। जैसे ऑटोमेशन करते हैं या हम कोई एफिशिएंट सिस्टम ऐड कर देते हैं, कॉलिंग एजेंट ऐड कर देते हैं, तो उसको बाकी लोगों को सैलरी ना देनी पड़े, कम पैसे खर्च करने पड़े, पैसे बचाने का गोल होगा या पैसे बनाने का गोल होगा। क्लियरली ये दो बातें हैं, इसके अलावा क्लाइंट दुनिया जान की जो मर्जी चीज ले आए, कोई और उसका वो गोल नहीं है। स्पेशली फ्रीलांस तो यार, जो भी आपको क्लाइंट आपके पास आ रहा होगा, अब अगर ये हमें पता हो ना, हम फिर जब क्लाइंट के पास जाएंगे ना, तो हम उससे बात करेंगे पैसों के ऊपर। अच्छा क्या मसला, तेरा क्या मसला है, और क्या मसला है, और तुझे क्या चाहिए, तेरा और गोल्स क्या है, मैं और तेरी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मुझे इसमें इन चीजों के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। तेरा एक ब्रांड है, मैंने 100 ब्रांड के साथ काम किया हुआ है, तूने एक के साथ काम, तू एक दो के साथ काम कर रहा है, मेरा मेरा रोज का काम ही यही है। ठीक है, मुझे पता है मैंने तुझे कैसे ज्यादा पैसे बचा के देने। इन सारी की सारी चीजों में मैं क्लाइंट को ऑलरेडी बता रहा हूँ कि भाई जो है ना, मुझे, मैं तेरी सारी बिजनेस को अच्छे से समझता हूँ एंड आई कैन मेक यू मोर मनी। क्लाइंट को यार, क्लाइंट कहता है यार बेहतरीन है, मुझे और क्या चाहिए, मुझे कैसे बंदा चाहिए था जो मेरी सारी चीजों को समझे, मुझे पैसे बना के दे। अब क्लाइंट आपकी दिए हुए डिसीजन जो होते हैं ना, आप उनको समझता है। आप उसको कहोगे ना कि सोना नहीं है चांदी है, वो चाहे चांदी है। आप उसे कहोगे ना ये चांद नहीं है, ये हीरा है, ये हीरा है, वो आपकी कई भी इशारों पे चलना शुरू कर देता है, बिकॉज अब वो उसका ट्रस्ट आप पे बढ़ गया इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने उसको पैसे बना के देने हैं या पैसे बचा के देने हैं। और क्लाइंट को इससे ज्यादा कोई चीजें पसंद नहीं होती। वो नहीं चाहता कि वो $10,000 लगाए जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक ऐप बना के रख ले, या $10,000 $15,000 लगाए सिर्फ एक शॉपिफाई स्टोर बना के रख ले, किसी को भी नहीं चाहिए। सबको अपने पैसों के ऊपर रिटर्न चाहिए होता है।
मैं 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपए भी लगा रहा हूँ ना, तो मुझे उसके ऊपर भी रिटर्न चाहिए। अभी बैठे यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, क्यों इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा कमाना है। अब पर भी क्यों आना है, हम बैठे कॉल क्यों ले रहे हैं, पैसा कमाना है। देयर इज नो अदर रीजन। अगर कोई कहता है ना कि और रीजन भी होती हैं, बुलशिट। सिर्फ एक ही रीजन है, पैसा कमाना है, उसी के लिए हम सारे के सारे बैठे हुए हैं। और क्लाइंट को भी पता है कि मैं अपर पे आ रहा हूँ, मैं हर तरह के बंदों से बात कर रहा हूँ, हर तरह के लोगों के प्रपोजल्स पढ़ रहा हूँ। क्यों? मुझे इन लोगों से काम करके पैसे बनाने हैं। मैं अगर किसी को हायर कर रहा हूँ लिंक्डइन पे जाके, नॉट फॉर द सेक ऑफ, मुझे बड़ा मजा आता है हायरिंग करने में, या मेरा रोज का काम है मैं जाऊंगा 10 लोगों को हायर करूंगा, पैसे उड़ाने का बहुत शौक है, नहीं। बिकॉज काम करवाना है, काम करवाएंगे, क्लाइंट हमें पैसे देगा, उसमें से हम आगे पैसे देंगे, सिस्टम चलेगा। ये यही गोल होता है ना सबका। इस चीज को अपने साथ बांध दो कि क्लाइंट कुछ भी करवाने आए, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप पैसों के साथ है। और अगर वो आपको फनल समझ में आ गई ना कि पैसे कैसे बनेंगे, अगर क्लाइंट मेरे पास सीआरओ करवाने आया तो उसको पैसे कैसे बनेंगे मुझे समझ में आ गई है, अब मैं उसको बहुत नेक्स्ट लेवल तक अपसेल कर सकता हूँ। बहुत नेक्स्ट लेवल तक, मतलब मैं बताता हूँ यार। मैं अगर लेट्स से क्लाइंट मेरे पास आया और क्लाइंट कहता है यार उसामा, आई एम मेकिंग $20,000, ठीक है, मुझे इसको 40 हज़ार पे लेकर जाना है, और मैं सीआरओ वगैरह कर रहा हूँ, मेरी सारी की सारी चीजें हैं। वो मुझे कहेगा सिर्फ सीआरओ करो, तुम्हें कन्वर्जन बेहतर कर दो, 1% है, 1.5%, 2% कर दो कन्वर्जन। मैं सादा सा बंदा, मैं जाता सीआरओ को इम्प्रूव करता, उसकी सारी के सारी पेजेस को सेटअप करता, सीआरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके जितने भी उसके बटन हैं, उसके इमेजेस हैं, उसके जहाँ जहाँ पे भी इश्यूज आ रहे हैं, जो साइट के इश्यूज हैं, कोई भी इश्यूज है, इंप्रूव करके सीआरओ करके 1000 1200 1500 चार्ज करके उसको दे देना। उसे कहता है ये तेरी सीआरओ सेटअप है, जा इसका काम शाम हो गया तेरा, एंजॉय कर। वो कहता है यार थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे काम करके, कंटिन्यू हो चुका हुआ है काम। और वो अपना अपना सारी चीज एंजॉय करता, मुझे कोई फायदा ना होता लॉन्ग टर्म में। मैंने ये नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी को लॉन्ग टर्म फायदा पहुंचा रहा हूँ, जो उससे पैसे कमाएगा, 50 60 70 हज़ार डॉलर हर महीने में बनाएगा, मेरा हिस्सा किधर है? मैंने जितनी मेहनत करनी है, मेरा हिस्सा कहाँ पे है? मैं उससे तो वो ऐसी पार्टनरशिप करूंगा ताकि लॉन्ग टर्म मुझे भी पैसे मिले। मैंने नहीं रोज जाके 10 क्लाइंट पकड़ने या 5 क्लाइंट पकड़ने, सबको प्रपोजल भेजने हैं। मुझे एक दो दफा क्लाइंट पकड़ने पड़े और वो मेरे से लॉन्ग टर्म चले। मैं उनको वैल्यू दूंगा, मैं उनको बिजनेस ला के दूंगा, वो मुझसे खुश होंगे, और हम दोनों मिलकर बैठ के लॉन्ग टर्म में पैसे कमाएंगे। और उसको इस बात का पता होगा कि उसामा जितनी देर मेरे साथ चलेगा, मेरे पैसे बढ़ते चले जाएंगे, कम नहीं होंगे। ये वैल्यू उसको मिल रही है। और मुझे क्या फायदा हो रहा है कि जब तक ये ब्रांड मेरे साथ है, मैं भी पैसे कमा रहा हूँ। मैं अपने घर बैठ के ये नहीं सोचूंगा कि अगला क्लाइंट कहाँ से आएगा, क्योंकि ये क्लाइंट मेरे पास पड़ा हुआ है, आई कैन डेफिनेटली हैव माय कंफर्ट जोन। यही गोल होना चाहिए हर बंदे को, और इसी तरह से ही आपके सिस्टम्स काम करते हैं सेल्स के। ठीक है, ये अब आपको मैंने बड़ा बेसिक आइडिया दे दिया। सेम गोज फॉर दिस लेडी, माशाल्लाह से मेरे पास आई इसी तरह से। ये भी दो रिसेंट क्लोजिंग है, दो मैसेज, दोनों क्लोज, दोनों की दोनों सेल्स के ऊपर क्लोज किए हैं, नथिंग एल्स। और दोनों का काम क्या था? कन्वर्जन, कन्वर्जन एंड कन्वर्जन। मेरी शॉपिफाई की नीश है, मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। वो भी आई 14 तारीख को आई, उसने मुझे मैसेज किया, 14 को क्लोज किया। और उसके बाद मैंने कोई उससे बात नहीं की, आखिरी बात 14 को हुई थी, तो बीच में सिर्फ मैनुअल उसने मुझे ऐड करके दिया है ऑवर्स, कुछ नहीं किया। और मैंने एक ही कॉल, 1 घंटा 23 मिनट की कॉल, 1 घंटा 23 मिनट की कॉल थी, ठीक है, कितनी 3:28 पे कॉल शुरू हुई है, और 30 मिनट की या 25 मिनट के अंदर उसने मुझे ऑफर भेजी हुई थी। ये ऑफर है, ये आपके सामने है, बल्कि 4/14 पे, 4/14 पे उसने मुझे ऑफर भेजी हुई थी तकरीबन 45 मिनट के अंदर। और कॉल हमारी 1 घंटा 23 मिनट की गई थी। डाटा नहीं देना यार किसी को, छुपा के रखना है जो भी है क्या। और इसलिए ये मेरे पास आई थी 200 250 300 डॉलर स्पेंड करने के लिए। तू ना देख लेना यार ये, मतलब है कि मेरे क्लाइंट से मेरी वीडियो वेरीफाई के देख रहे हो। अच्छा खैर, पर उनको मैंने ब्लॉक कर देना क्लाइंट की पहले उनको ना किस तरीके से। अच्छा खैर, आई थी 250 300 डॉलर स्पेंड करने के लिए, एंड वी गॉट दिस क्लाइंट एट $4,000 लिटरली। एंड मैं इस पे कॉल पे गया हूँ, और मैंने इसको वो चीजें बताई हैं जो इस बेचारी को कभी किसी ने समझाई भी नहीं हुई थी। तो सही चीजें बताई हैं, सही आइडियाज दिए हैं, सही बातें बताई हैं, क्लाइंट्स को सही मशवरे दिए हैं, और उनको काम भी करके दे रहे हैं, और उनसे उनको फायदा भी हो रहा है। कोई पागल नहीं है जो आके मुझे पैसे दे देगा, या 4 हज़ार पकड़ो, या 5 पकड़ लो, या 10 पकड़ लो, या 15 पकड़ लो। वो पैसे उस चीज के देते हैं जिस चीज का उनको पता चलता है कि नाउ दिस मेक्स मोर सेंस। यही तो मैं चाह रहा था, यही तो बंदा, तुम ही तो बंदे हो जो मुझे मिल गए हो। तुम्हारे पहले तो मैं ऐसे बेवकूफों के साथ काम कर रहा था या कर रही थी। ये गेम होती है। वैल्यू टेबल पे इतनी ज्यादा रखनी चाहिए आपको अगले बंदे के लिए कि, और उस बंदे को फिर चार्ज भी उतना करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बातें कर रहा हूँ उसको 50 60 70 80 हज़ार डॉलर की, और मैं उसे कह रहा हूँ कि मैं $500 चार्ज करूंगा आपको। वो बताऊँ क्या सोचेगा? बातें तो अच्छी की है, लेकिन बंदा काम करने लग रहा हो, क्योंकि चार्ज बड़ा कम कर रहा है। सेम यही चीज कि कोई आपको आईफोन जो है ना, ऐड चल रहा हो, iPhone 17 Pro Max सिर्फ 50 हज़ार में ले लें, पहला ख्याल क्या आएगा? स्कैम है। क्योंकि पता है iPhone 17 Pro Max तो आ ही नहीं सकता इतने में यार। iPhone 17 Pro Max PTA या जो भी है, वो 5-6 लाख रुपए की तो कॉस्ट पड़ जाएगी मुझे। मैं कैसे, कोई बंदा 50 हज़ार में दे सकता है? होते हैं ना फेसबुक मार्केट प्लेस पे आगे पीछे OLX पे एड्स चल रहे होते हैं, प्ले स्टेशन ले लो 50 हज़ार में। मैं कोई कारी साहब हूँ, मैं कोई टीचर हूँ, आजकल बड़े चल रहे होते हैं, मैंने पिछले दिनों देखा है वेरी। और एक ही स्क्रिप्ट सबने फॉलो की हुई है, 100 100 150 200 एड्स चल रहे हैं।
हर बंदे ने एक ही स्क्रिप्ट पकड़ी हुई है, प्ले स्टेशन 50,000 का है, मैं यहाँ पे आया था, मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, यही कुछ चीजें हैं। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि आप जब अपनी वैल्यू किसी के सामने रखो, उसको ये ना लगे कि बंदा चीप है। ये बंदा अपना रेट अपने हिसाब से मांगना होता है। और हमेशा ना, मैं इसको इस तरह से जस्टिफाई करता हूँ, इफ आई एम मेकिंग समवन $1 लाख, आई शुड बी मेकिंग एटलीस्ट 5 से 10 हजार डॉलर के बीच में, और मुझे ये उसे मांगने हैं, और धड़ल्ले से मांगने हैं, और मुझे कहना है कि, और ये मैंने उसको कहते ये भी कहना है साथ में कि दिस इज लो, दिस इज नॉट व्हाट एक्चुअली आई चार्ज, दिस इज लो, क्योंकि मुझे 15 से 20 हजार डॉलर बनाने हैं, मुझे 5-10 नहीं बनाने। ये बात आपने इसको बतानी है, ताकि उसको आइडिया हो कि ही इज एक्चुअली मोर क्रेजी अबाउट द रेवेन्यू, और ये मुझे भी बना के देगा, खुद भी बनाएगा। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है ना, जब क्लाइंट चलता है और आप उसको वाकई में पैसे बना के देते हो, वो भी खुश और आप भी खुश। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट $1 मिलियन बना रहा है और आप यहाँ पे $500 पे खड़े हुए हो। यही तो सबसे बड़ा मसला होता है हमारे क्लाइंट्स के, जिसके बारे में बात कर रहा था कि हम लोग स्केल ही नहीं कर पाते। हम वही 500,000 2,000 के ऊपर खड़े हैं अपना मंथली रेवेन्यू। मैं जब बार बार कहता हूँ कि $10,000 पर मंथ पे कैसे जाना है, ऐसे जाना है, समझ आ रही है? ऐसे जाना है $10,000 पर मंथ पे। क्लाइंट आ रहा है तो आपको क्लाइंट के बिजनेस के बारे में क्लाइंट से ज्यादा पता होना चाहिए। आपको अपनी नीश के ऊपर उस क्लाइंट से ज्यादा एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उसको कम पता हो, आपको ज्यादा पता हो। ये चीजें कोई भी नहीं बताएगा आपको, और ना कोई बताना चाहता है। बता देगा उनका अपना बिजनेस खराब हो जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस अल्लाह ताला की जात का काम है। मेरे से तो मेरे शॉप पे के भी क्लाइंट्स ले जाओ ना, मुझे मसला नहीं है, मुझे पता है मैं काम अच्छा दे रहा हूँ। मेरा क्लाइंट आपको तो नहीं बन सकता, मेरा क्लाइंट मेरा ही रहेगा, और जो मेरे नसीब हो मेरा रहेगा, वो आप उससे ना खींच सकते हो, ना कोई अल्लाह ताला उसको मेरे से लेके तुम्हें देंगे, अनटिल अनलेस मैंने आपको उधार देना है। ठीक है, तो कोशिश करो कि जान मारो और दूसरों की हेल्प करो, और जितनी हेल्प करोगे उतना आपकी चीजें बेहतर होंगी। मैंने जब से आप लोगों की हेल्प करना शुरू किया, लिटरली मेरा रेवेन्यू डबल हो गया है शायद। हालांकि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ये सोच के कि यार मुझे आप लोगों से कुछ नहीं बनाना, लेकिन अल्लाह ताला की जात दरवाजे खोलती है, मेरा दिमाग सारी चीजें और बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। लिटरली मैं भी आपको कहता हूँ, जो ये बंदा इस कॉल में मौजूद है, थोड़े से रह गए हैं या बाद में वीडियो सुनेगा, अपने आने वाले जितने लोग हैं जो आपसे बात करें, उसको टाइम दो। मैंने इतनी फ्री वैल्यू दी है अपने लिंक्डइन के ऊपर, मैंने लाइनें लगी हुई है मेरी चैट्स के ऊपर, लोग आते हैं मुझसे 10-10 बातें पूछते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे टाइम, मैं अपने टाइम में जब मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं थे लिंक्डइन पे, 2020 की बात है, मैं लोगों को मैसेज करता था कि सर बिजनेस डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे क्लाइंट्स लाते हैं, काम कैसे पकड़ते हैं, और लिटरली किसी ने भी जवाब नहीं दिया था मुझे, किसी ने भी नहीं, कोई देता ही नहीं था जवाब। पढ़ भी लेते थे, मैं होता था यार ये क्या बंदे हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मैं एक छोटा सा सवाल ही तो पूछा है, मुझे बताते ही नहीं ये लोग। मैंने कहा ना बताएं, कोई इशू नहीं, मैं खुद सीखूंगा, खुद करूंगा। और वो अल्लाह की ज्यादातर आपको मदद करती है। आप लगे रहते हो, चीजें सीखते रहते हो। मैंने भी उस दिन ये तैयार कर लिया था कि मुझसे जो पूछेगा ना, हाँ यार रश की वजह से लाइक 1000 मैसेज इकट्ठे आ गए हैं, मैंने शायद किसी को इग्नोर कर दिया हो, उसके लिए मुझे माजरत। बट मैं पूरी इसीलिए मैंने कम्युनिटी बनाई है कि जो लोग ज्यादा हो, जो मुझे वहाँ पे, जब मुझे कोई मैसेज करता है लिंक्डइन में, मुझसे कहता हूँ कम्युनिटी में आ जा, ताकि मुझे तुझे अलग से जवाब ना देना पड़े। और कम्युनिटी में माशाल्लाह से 4-5 लोग ऐसे हिस्सा ले रहे हैं जो वो मेरी जगह भी लेके चीजें बता रहे होते हैं, और मैं इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैं कब तक बताऊंगा, मैं नहीं अवेलेबल, तो आप भी उस चीज जगह ले सकते हैं। ठीक है, मैं चैट पढ़ता हूँ यार, बस मुझे एक सेकंड देना, बल्कि चैट में आ जाता है, आई थिंक यहाँ पे काफी हद तक मैंने चीजों को क्लियर कर लिया हुआ है। अच्छा, तो कहाँ से शुरू करें भाई? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिख दें इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पर ठीक है, ओके हो गया। बेस्ट रहेगा एग्री एग्री की पहले क्लाइंट क्लोजिंग पर बात करिए। हाँ, उसे बात की ना हमने, ठीक है। अच्छा, यस प्लीज टॉक अबाउट क्लोजिंग हो गई, ठीक है। व्हाट्स अ गुड प्रोफाइल व्यू पर वीक शुड बी? प्रोफाइल व्यू मैं तो नहीं देखता यार, मुझे नहीं पता कितने आ रहे होते हैं, क्या आ रहे होते हैं। आई जस्ट टॉक अबाउट की इनवाइट्स, असल चीज की मैं बात करूँ ना, रिस्पॉन्स कितने आ रहे हैं, इनवाइट कितने आ रहे हैं, लोग कितने बात कर रहे हैं, क्लोजिंग कितनी हो रही है। ये प्रोफाइल व्यूज, इंप्रेशन, क्लिक्स, ये तब बात करेंगे जब हमारा सारा फोकस प्रोफाइल सारी ऐसी चल रही होगी, और प्रोफाइल को एक्टिव रखने के लिए हम इन चीजों की बात करेंगे। जब आप रेगुलरली प्रोफाइल पे काम कर रहे हो ना, तो प्रोफाइल व्यूज बढ़ते ही बढ़ते हैं, कम नहीं होते। डोंट डोंट वरी अबाउट दैट। और इन साइड की चीजों पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन द स्पेसिफिक्स। व्हेन यू आर शेयरिंग रेवेन्यू विद क्लाइंट, डू यू टेक अपफ्रंट फीस सेपरेट टू? यस यस, क्यों नहीं, काम के पैसे तो लेने हैं भाई। रेवेन्यू शेयर का मतलब होता है कि लेट्स से मैंने उसको $1 लाख लाने का कह दिया कि हम एड जब चलाएंगे ना तो $1 लाख आएंगे तेरे, ठीक है। उसमें तेरे पास 30-40% का प्रॉफिट मार्जिन होगा। उस प्रॉफिट मार्जिन में लेट्स से इतना हमारा है, इतना तेरा है, या फिर इस रेवेन्यू में से इतना हमारा है, इतना तेरा है। बट उस लेवल तक पहुंचने से पहले जो ये काम करना है, वेबसाइट बनानी है, चीजें सेटअप करनी है, डिजाइन करना है, इसके पैसे कौन देगा? क्लाइंट ही देगा ना, हम अपनी जेब से थोड़ी देंगे। तुर्किश आईफोन बिल्कुल ऐसा ही है, तुर्किश आईफोन भी होते हैं ऑब्वियसली। सॉलिड डिवाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिस स्ट्रेटजी ऑलवेज बिल्कुल करती है यार। वक्त वक्त की बात है ब्रदर, दिस द टॉप टिप ऑफ द क्लाइंट क्लोजिंग, गिव देम गारंटी देम अबाउट। हाँ यार देखो, गारंटी तो खैर कुछ नहीं होती नो बडी कैन गारंटी, और क्लाइंट को भी इस बात का पता है कि पाकिस्तानी गारंटी मांगते हैं कि सेल्स का काम करोगे या बीडीज होंगे, पूछ कि कितनी सेल्स ले आओगे महीने में ना, गारंटी करो। गारंटी है अब, मैं पागल के बच्चों, सेल्स की गारंटी कैसे हो सकती है?
देयर इज अ नसीब अटैच्ड टू योर बिजनेस, देयर इज अ नसीब। नसीब आपको बहुत सारी चीजों पे जो है ना लाके खड़ा कर देता है। आपने 10 लाख रुपए भी लगाए होंगे ना, वो भी डूब जाएंगे। ठीक है, करोड़ रुपए भी लगाए होंगे ना, वो भी डूब जाएंगे। और अगर आपको नसीब नहीं थे आपके, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और वहीं पे उसी की बरक्स, अगर आपने करोड़ लगाया, आपको हो सकता है वहां पे 100 करोड़ मिल जाए सिर्फ उस करोड़ के पीछे। ठीक है, मार्क क्यूबन भी मुझे वो इस वजह से मेरी स्टोरी याद आ जाती है कि उसने वो ऐप आई थिंक उसने अपनी बेची थी याहू को। ऐप थी ये, पता नहीं क्या था, उनको मुझे याद नहीं है क्या चीज थी। उसने 5.6 बिलियन के ना शेयर्स लिए थे याहू से, और उसने आई थिंक वो अगले ही दिन में थोड़े से लॉस के ऊपर बेच दिए थे सारे शेयर्स। और विद इन आई थिंक 2 या 3 डेज याहू क्रैश कर गया था, और उसके पैसे बच गए थे। और उसके बाद उस बंदे ने फिर कोई जाहिर सी बात है हर हाइट्स देखी है अपने सक्सेस की। कोई किसी को भी नहीं पता होता आपका नेक्स्ट स्टेज कहाँ पे है। कभी होता तो हो सकता तो याहू के शेयर रखता, हो सकता है अगले 4 5 दिन 10 दिन और वेट करता तो वो भी याहू के साथ जीरो पे होता है, और आज हम मार्क क्यूबन को जानते भी ना होते। मार्क क्यूबन एक बहुत बड़ा जो है ना शार्क टैंक का फेस छीड़ा है, और बहुत बड़ा जो है ना एंटरप्रेन्योर भी है। ये सारी की सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। नसीब जो है ना वो बनते भी तभी है जब आप लोगों के साथ मिले हुए होते हैं, लोगों का रिश्ता आपके साथ जुड़ा हुआ होता है, आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, अल्लाह ताला आपको मदद कर रहा होता है। आई थिंक दिस इज हाउ नसीब गेट्स बेटर। और अगर आप ये सोचते हो नहीं नहीं मुझे किसी को बताना नहीं है, छुपा के रखना है, फ्री में वैल्यू नहीं देनी, तो फिर आपको भी नहीं मिलता। फिर आप भी बैठे हुए जो है ना कुड़ते ही रहते हो आप अपने अंदर ही अंदर। दे ब्लॉक यू आफ्टर दे गॉट व्हाट दे वांटेड। हाँ हाँ, ऐसे ही है, मेरे साथ हुआ है ना। क्लाइंट को जब काम आना शुरू हो जाता है वो कहते हैं अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे, और वो हमें नहीं हायर करते, किसी और को हायर कर लेते हैं। अब तो नसीब आप जा सकते हो यार, कोई इशू नहीं है। आप जाओ रेस्ट करो, इंशाल्लाह ये जो कंप्लीट होगी आप इसको जो है ना वो कर लेना, क्या नाम है, वीडियो में रिकॉर्डिंग में देख लेना, कोई मसला नहीं है। मैं बस थोड़ी सी चैटिंग वगैरह और करके चीजें वगैरह और लेके तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अवेलेबल ना हो चलाने के बगैर इनवाइट आने का चांस ज्यादा होते हैं ये कम। अवेलेबल ना हो यार, देखो बहुत सस्ता है, $20 20 कनेक्ट पर वीक, बहुत थोड़ी सी अमाउंट होती है। चला दो, 20 कर दो, 14 कर दो, 15 कर दो, 14 से नीचे जा नहीं सकता, तो चला के देख लो। और अवेलेबल ना हो के बैठ होना चाहिए। अब देखो ना 80 कनेक्ट पर मंथ इतने कोई ज्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से कितने बनते हैं, 4 5 हज़ार, उसमें इनवाइट आने के चांसेस होते हैं, स्पेशली रनिंग टैलेंट वालों को बहुत ज्यादा इनवाइट्स आते हैं। तो कोशिश करो कि शुरू शुरू में वो चलाओ और उससे इनवाइट ले लो। है क्लाइंट लॉन्ग टर्म हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म चलेगा, उसके बिजनेस से। अगर वो बंदा नल्ला है, उस बंदे के पास पैसे ही नहीं है देने को, तो जाहिर सी बात है आपको वो बंदा लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। और कोशिश भी मत करो। अगर आपको लगता है वो शुरू में ही पैसे देने में इतना तंग कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म चलेगा भी, तो तंग ही करेगा। लेकिन अगर बंदा जो है वो आपकी वैल्यू कर रहा है, आपकी बात को, आपके टाइम को, आपके काम को वैल्यू करता है, इट इज क्लियरली सेट कि वो बंदा आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक है, मैंने अभी आपकी मंडी ज्वाइन की है, मेरा सवाल ये था कि सेशन डेली होते हैं नहीं, यार वीकली होते हैं, कभी वीक में 2 दफा हो जाते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन जो भी होता है वो अब यूट्यूब पे अपलोड लाजमी होते हैं। ठीक है, इनवाइट वालों, इनवाइट वाले बताएं प्लीज, इनवाइट वाला क्या बताएं प्लीज, क्वेश्चन पूरा करो। और कोई है क्वेश्चन वगैरह? अब्दुल लतीफ बेचारे को नींद आ रही है, आप सोच रहे हैं अब्दुल लतीफ इंशाल्लाह आपसे हम दोबारा रब्ता में रहेंगे। ए प्रोफाइल इज न्यू कैन वी आल्सो गेट इनवाइट विदाउट अप्लाइंग जॉब, हो जाता है, समटाइम्स आ जाते हैं। आपकी नीश भी डिपेंड करता है, अगर कंपटीशन ज्यादा है फिर कम आते हैं। अगर आपकी नीश बहुत यूनिक है और उसमें कोई रिसेंटली कंपटीशन कम था और आपको इनवाइट आ सकते हैं, इट कैन हैपन। अभी कुछ बताया था आपने, इनवाइट वाला बताएं प्लीज। मैं वो बता रहा था कि इनवाइट आप उससे जिसको ऑर्गेनाइजिंग का बैच आया होता है और आपकी न्यू प्रोफाइल होती है, समटाइम्स अब तक पुश करते हैं 2 4 इनवाइट्स आपकी तरफ, तो अगर आप लकीली अगर आपने उसे क्लोज कर लो तो अब तक आपकी प्रोफाइल को मजीद बूस्ट कर देता है। न्यू प्रोफाइल्स के ऊपर थोड़ा सा लिबरेट देता है ना। क्लाइंट से प्रपोजल में क्वेश्चन आस्क करना चाहिए यार, अगर तू बनता है तो करो, जबरदस्ती क्वेश्चन ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको अगर वीडियो पूरी पहले नहीं थे इसमें ऐड थे, तो आप उसको वापस से जाके वीडियो रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। फर्स्ट 2 लाइन में इंट्रो देना चाहिए, इन प्रपोजल अपना इंट्रो तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। फर्स्ट 2 लाइन्स तो है ही आपके प्रपोजल के ऊपर हुक, और उसके अपने बताना कि आप क्यों, आपको बंदा क्यों हायर करे, आपसे वो क्यों बात करे आउट ऑफ एवरी अदर 100 पीपल। ठीक है, उस चीज के ऊपर बात करें बहुत स्मार्टली। मैंने एक प्रपोजल लिखा है, दूसरे की मैं वीडियो बना के भेज दूंगा। प्रोवाइड सम योर हुक लाइंस, या मेरी कोई हुक लाइंस नहीं है, जो बंदे की बात। अब ये ऐसे समझ लो कि आपने मुझसे पूछा कि प्रोवाइड सम ऑफ योर हुक लाइंस, मैं आपको आपकी बात का जवाब ना दूं, मैंने कोई लाइन रखी रखी हुई थी वो मैंने आपको बता दी, ऐसे नहीं होता। उसी मोमेंट पे आनी चाहिए, ये अंदर से निकलनी चाहिए बात। कॉपी करके दिखाओगे, मैं आपको दूंगा, 1000 बंदे को कॉपी करेंगे, फिर वही चीजें शुरू हो जाएंगी जो पहले हो रही है मार्केट में। कोई रहीम दावर को फॉलो कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है, कोई इरफान साहब को कर रहा है, कोई किसी को शाम साहब को कर रहा है, सब एक दूसरे को फॉलो करना शुरू करते हैं। और क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे, वो सारी की सारी चीज जो है ना वो उसमें मट्टी फिर जाती है। और वो सब बड़े बैठे हुए हैं जितने, वो सब अपना पैसा कमा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से स्ट्रैटेजीज कॉपी करके करते रहेंगे।
मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं भी करता हूँ, मैं लोगों को भी दे रहा हूँ 400, हमारे बाकी के क्लाइंट्स भी यही काम कर रहे हैं, सब पैसा बना रहे हैं, लेकिन कोई किसी को कॉपी नहीं करता और ना करना चाहिए। My profile is not optimized few days back, but I still got an invite. It is हो सकता है स्कैम भी हो, स्कैमर्स तो हर दूसरे बंदे को इनवाइट भेजे होते हैं, स्पेशली न्यू प्रोफाइल्स को स्कैमर्स बहुत इनवाइट भेजते हैं। वो क्या चाहते हैं कि नया नया बंदा आया, उसको प्लेटफॉर्म का पता नहीं होगा, तो दे ट्राई टू स्कैम पीपल। तो अगर ऐसी कोई चीज हो तो ऐसे करना कि ग्रुप में शेयर कर देना, कम्युनिटी में, एंड आपको जो भी मेंबर्स हैं वो आपको खुद ब खुद आइडिया दे देंगे। अगर मैं देखूंगा तो मैं भी आइडिया दे दूंगा कि वो सही है या गलत है। ठीक है। इज इट ओके टू डिक्लाइन अ जॉब इफ इट इज नॉट गुड? बिल्कुल करें। डिक्लाइन करने से अपर को आइडिया होता है कि आपको इस तरह की जॉब्स नहीं भेजनी। लाइक देम, लाइक गिव देम ब्रेड दे विल फॉरगेट हाउ टू हसल। बिल्कुल ऐसे ही है। ये फ्रीलांस अपवर्क जो है ना, आ- आप लोगों को तो अब ये चीज खैर समझ में भी नहीं आएगी ना, आप लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए तो आप लोगों को आइडिया शायद ना हो। मैंने यहाँ से जितने लोगों को $10,000 पर मंथ पे जाते देखा है ना, किसी को नहीं देखा यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से। फ्रीलांसर होता था, सब प्लेटफॉर्म होते थे, लोग पैसे कमाते थे 2-2 3-3 4-4 हज़ार डॉलर। यहाँ से $10,000 पर मंथ मैंने जैसे जाते लोगों को देखा है ना, इससे इजी प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। बहुत आसान प्लेटफॉर्म है। तो डू नॉट थिंक कि इस पे पैसा नहीं बनेगा, खुला पैसा बनेगा। जस्ट स्टिक टू योर कोर। और जो प्रैक्टिस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इनके ऊपर बड़ा जोर और फिक्र के साथ काम करो। ये नहीं सोचना कि भाई जो है ना ये पता नहीं बस बातें हैं, कोई बातें नहीं है। ये 7 साल का एक्सपीरियंस है और एक दो प्रोफाइल का एक्सपीरियंस नहीं है। आई एम नॉट लेट्स से जी वन गाय जो आपको अपनी अपर प्रोफाइल पे $1 million बना के सिखा रहा है। नहीं, मैं वो बंदा नहीं हूँ। मैं वो बंदा हूँ जो मैंने पता नहीं कितने लोगों को जो है ना ये एक एक चीज इसी लेवल से उठा उठा के, एक को नहीं सैकड़ों को लेके गए हैं, तब जाके ये एक्सपोजर हमें मिला है। क्या चीज है? और एसईओ और वेब डिजाइन नीश दोनों के साथ लेके चल सकते हैं? एसईओ और वेब डिजाइन नहीं यार, एसईओ वो चीज है, वेब डिजाइन और चीज है। एक को ले ले, एक, क्योंकि दोनों डायरेक्शंस डिफरेंट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच भाई, इन्फॉर्मेशन न्यू एंड अवेलेबल था मेरे लिए। थैंक यू शजील। शजील डिजाइन नाइस। जब कनेक्ट नहीं होते तब अच्छी जॉब्स आती हैं, जब जैसे कनेक्ट परचेज कर लें तो अजीब जॉब्स नजर आती हैं। ये हमें लगता है। ये वो कहते हैं ना कि जब बंदे की क्या नाम है, कॉलेज में होता है ना, जब यूनिवर्सिटीज में होता है, हमें लगता है हमारी सारी जो क्लास फेलोज है ना, या फीमेल्स हैं, या फीमेल्स ही कहती हैं मेल्स हैं, तो फीमेल्स ये कहती है नजर आती हैं कि हमारे क्लास के सारे लड़के कोजे हैं, और हम लड़के ये कहते नजर आते हैं हमारी क्लास की लड़कियां कोजी हैं। और सारे ये कह रहे थे कि सीनियर इतने प्यारे हैं तो जूनियर इतने प्यारे हैं। तो ये बड़ी बात है कि आप कह रहे हो कि जब जब कनेक्ट होते हैं तो जॉब्स अच्छी नहीं आती हैं, जब कनेक्ट नहीं होते हैं तो हम बैठ के जो है ना ये देख रहे होते हैं ये कितनी जबरदस्त जॉब है। कोई बात है, दूर के ढोल सुहाने, ऐसा इसको सोचने की जरूरत नहीं है। चीजें बहुत अच्छी मिल रही है और आपको अच्छा पैसा मिलेगा। जस्ट ट्राई टू स्टिक टू द बेसिक्स। ठीक है, अच्छी जॉब मिलती है, समटाइम्स हो जाता है, एक दो दो तीन तीन दिन अच्छी जॉब नहीं आती तो अप्लाई मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। बट जब आती हैं अच्छी जॉब्स तो फिर उसके ऊपर अपनी पूरी मेहनत करो। ठीक है। जब कनेक्शन नहीं होता तो ठीक है। करंटली मेकिंग 1200 से 1500 एज एन फुल स्टैक डेवलपमेंट, बट डोंट नो आई एम स्टक विद दीज नंबर्स। यार इशू कोई नहीं है कि इतने इतने अगर आप कमा रहे हो तो यहाँ से तो स्केल करना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज यू हैव लिवरेज, यू हैव मनी, यू कैन स्पेंड मनी। तो गो अहेड प्लीज। तो ये कोई इतनी वो चीज नहीं है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कम्युनिटी में आप एंगेज रहो। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि चीजें बहुत अच्छी होंगी आपके लिए। ब्रो बिगिनर्स के लिए वर्थ इट रिकमेंडेशन, कोई वर्थ इट रिकमेंडेशन बिगिनर्स के लिए? यार किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना ना, काम पे कॉम्प्रोमाइज ना करना। ठीक है। क्लाइंट के साथ काम पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। ऑनेस्ट रहना। चीजें उसको जो देना है, जो कहीं है वही बताना, वही देना। झूठ नहीं बोलना उसके साथ। लोगों को ना लगता है कि हम झूठ बोलेंगे अगले बंदे को पता नहीं चलेगा, सब पता होता है हमको। ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन ऑप्ट बीइंग अ फ्रीलांसर। उसके बाद आप यकीन मानो आप खुद अपने नेशन को भी प्राउड फील कराओगे, और आपका क्लाइंट भी आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। फर्स्ट जॉब लेने की स्ट्रैटेजी। हाय साइम, यही तो बातें कर रहे हैं कब से। स्ट्रैटेजी है, मैं क्या बताऊं, सारी स्ट्रैटेजीज ही स्ट्रैटेजीज है। वीडियोस देखें, बहुत आइडिया हो जाएगा आपको। वैसे कोई और क्वेश्चन है कुछ स्पेसिफिक तो मुझे बताना। विच वन, किसका स्कोप ज्यादा है, एसईओ या वेब का? एसईओ में क्लाइंट्स होते हैं रिटेनर। तो अगर रिटेनर चाहिए 4-5 क्लाइंट्स, 2,000-3,000 जल्दी बन जाएगा आपका महीने का। वेब का ये होता है कि वेब में क्लाइंट्स कभी अच्छे बड़े भी आ जाते हैं, कभी छोटे भी आ जाते हैं। रिटेनर निकालना मुश्किल हो जाता है कदर एसईओ के अगर मुनासिबत से देखें तो आप पे डिपेंड करता है। जिसमें स्किल आपकी ज्यादा अच्छी है आप उसको कंटिन्यू करो। आई विल सजेस्ट दैट। एक्सपीरियंस किया है कुछ बार, और थैंक्स, फॉलो करेंगे आपकी एडवाइस को लाजमी इंशाल्लाह। बाकी कम्युनिटी में एंगेज रहो। वी आर वर्किंग ऑन अ 3% टीम, वन बिडर 1200 से 1500 जो हो जाता है, इजंट इनफ? नहीं, बाकी में कम है। तो कोशिश करो कि यार बिडर फाड़ेगा तुम्हारा, 1200-1500 क्यों कर रहा है? बिडर चेंज करो। अगेन मुझे पता है
ये लोगों को बुरी बात लगेगी यार, अगर बिजनेस वाले पर अच्छा हो तो 12 से 15 नहीं होना चाहिए। ये तो एक सिंगल बंदा आराम से घर बैठ के खुद से भी कर सकता है। ट्राई टू मेक इट एटलीस्ट 4 to 5K मिनिमम भी एक बिल्डर के साथ। आई हैव क्रिएटेड 2 specialized प्रोफाइल इन मन एंड ब्लॉकचेन, डू यू थिंक दैट डाइवर्स और शुड आई नैरो इट डाउन? कौन सा है? मन एंड ब्लॉकचेन। मन एंड ब्लॉकचेन हो सकता है, ब्लॉकचेन मन चल सकता है। एक कैटेगरी बनाई जा सकती है, स्पेशली जो आजकल की हाइप है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो, आगे पीछे आप उसके ऊपर थोड़ा सा अपने आप को फोकस कर लो, अपनी नीश उसमें सेटअप कर लो, तो चलाया जा सकता है। कैन यू प्लीज गाइड एज पर माय बिडर, ही इज सेइंग माय प्रोफाइल हैज बीन रीच्ड टू इट्स मैक्स लिमिट। है एक प्रोफाइल की मैक्स लिमिट कोई नहीं होती। हाँ हो एक मेरा मानना है कि एक प्रोफाइल से महीने का न्यू रेवेन्यू $20,000 पर मंथ तक निकाला जा सकता है। अगर 20,000 कमा रहे हो तो फिर अल्लाह हाफिज है, फिर तो ठीक है, फिर तो आपको एक क्वेश्चन फिर तो आप यहाँ भी ना होते। कैन यू ऑल्सो शेयर क्विक टिप्स टू वर्क विद बिडर एंड हाउ टू कोलैबोरेट विद देम? यार बिडर को ना, बिडर बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज होते हैं, उन्हें सब पता होता है। दे एक्चुअली वेस्ट योर टाइम, दे एक्चुअली वेस्ट योर मनी एज वेल। उनको वो उनसे बेहतर आप प्रपोजल लिख सकते हो। अभी हम जो बातें कर रहे हैं ना, आप सबसे बेहतर प्रपोजल आप लिख सकते हो। दुनिया में जितने मर्जी बिल्डर हायर कर लो, वो आपसे बेहतर बेहतर प्रपोजल नहीं लिख सकते, क्योंकि उनको आपकी चीजों का नहीं पता। आपको आपकी चीजों के बारे में ज्यादा पता है, आपको ज्यादा पता है मैं कितने पैसे लगा रहा हूँ, आप अपनी चीजों की ज्यादा पेन लोगे, सारी की सारी चीजों को आपको पता है। बिल्डर के साथ आपको कभी शेयर नहीं कर सकते अंटिल अनलेस वो आपका घर का बंदा नहीं है, या आपकी कंपनी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट पिलर नहीं रहा शुरू दिन से और सारी चीजों को समझता है। वरना बिल्डर आप हायर जब करते हो ना, तो आप 99.9% पैसे जाया ही करते हो। देर आर ओनली वेरी फ्यू पीपल, वेरी वेरी फ्यू पीपल जो आपको जो है ना एज ए बिल्डर आपको कुछ बिजनेस ला के देंगे, वरना पैसा जाया ही होता है। आई हैव बीन देयर, बहुत लोगों को हायर किया है, एंड नाउ आई रिग्रेट दैट कि वो मेरे साल 2 साल वापस आ गए, लेकिन वो चीजें सिखा के गए हैं। अल्लाह ताला खैर रखे आगे के लिए। कैन यू शेयर किस टिप हो गया, इज देन एक्सक्यूज और इज इट रियल? यार मैक्स लिमिट नहीं होती यार, गेमर आपको तो नाम भी मुझे नहीं पता। मैक्स लिमिट कुछ नहीं होती प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। देखिए जो भी ज्वाइन कर चुकी हुई है, जो इज वन ऑफ आवर शाइनिंग स्टार इन आवर कम्युनिटी। वेलकम जो। I personally do everything myself from proposal writing to completing projects. I've earned around 6,000 plus and some other platforms now thinking to scale include bidder to get high value. ये bidder आप तब ऐड करो ना जब आप बहुत थक चुके हो काम ढूंढ ढूंढ के, और आप फेल हो रहे हो बार बार, और हमारी स्ट्रेटेजी जो हम बता रहे हैं वो भी काम नहीं कर रही, फिर बिडर की तरफ जाओ। इस पॉइंट पे आपको बिडर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। डोंट डोंट गो दैट रूट, खुद आप काम कर सकते हो, ठीक है। और क्या पूछा किसी ने? फिक्स जॉब इज बेस्ट और ऑवरली जॉब? दोनों बेहतर है अपने अपने सिनेरियोस के अंदर। दोनों में दोनों को टारगेट करो जो सिनेरियो बेहतर समझ में आता है। छोटी जॉब को फिक्स करो, लंबी जॉब को ओवरली पे जाओ। मैं महीने का कर रहा हूँ अर्न 30,000 अपवर्क, बट मुझे मेरे रिलेटिव ने क्लाइंट रेफर किया था। $30,000 अगर तो कर रहे हो तो फिर तो जबरदस्त यार। आई पर्सनली डू एवरीथिंग माई सेल्फ फ्रॉम प्रपोजल राइटिंग टू, ठीक है वो मैंने बता दिया आपको। अच्छा मैंने महीने का तो मैं महीने का तो कर रहा हूँ, तीसरी क्या हो गया, गॉट इट, थैंक्स। डॉलर नहीं पी के, ठीक है यार, मैं मुझे पता है, आइडिया हो गया था मुझे। यार 1200 से 1500 को स्केल करना जो आपको बता सकती है, जो भी आई है ना कॉल पे, जो आपको बताएंगी 1200 से 1500। जो अगर अपना माइक ओपन करें तो बता सकती हैं कि अगर कोई बंदा 1200 से 1500 पे 3 महीने से स्टक है, तो इसका मतलब ये है कि जो बंदे उससे काम कर रहे हैं प्रोफाइल पे, वो कुछ गलत कर रहे हैं। अदरवाइज 1200 से 1500 पे कोई स्टक नहीं रहता, बहुत कम लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी जोहा, सबसे पहले तो अब ये बताएं आप लेट क्यों आई हैं? मेरा इंटरनेट इशू था आज, पता नहीं क्यों चल ही नहीं रहा। अभी कोई इशू नहीं मोबाइल है। का कैसे ऑन किया है? अच्छा हमारे यहाँ पे एक मेंबर है, वो कह रहे हैं कि मेरी प्रोफाइल 1200 से 1500 पे स्टक है, मैंने बिडर भी हायर किया हुआ है, 3 महीनों से वो मेरा जो बंदा है वो उस पे काम कर रहा है, एंड ही इज टेलिंग मी कि जो है ना तकरीबन आपकी प्रोफाइल ना मैक्सिमम लिमिट पे है, इससे ज्यादा पैसे आपकी प्रोफाइल पे नहीं कमाए जा सकते। तो क्या ये सच है या ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी एफर्ट पे डिपेंड करता है, जितनी आप एफर्ट पुट करोगे उतना डॉलर्स आपको मिलेंगे। और बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। स्टक होने वाली बात नहीं है, आपको थोड़ी सी एफर्ट एक्स्ट्रा पुट करनी पड़ती है, डॉलर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली, चलिए थैंक यू। और यार यहाँ पे बहुत सारे हैं, क्या नाम है, बिफोर अपवर्क बिडर माय अर्निंग वाज ओनली 300 पर मंथ एंड आफ्टर ही मेक्स 1215। यार अगर 3 महीने से 1200 1500 करी है ना, तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो मसला है ना। मतलब फिर चीजों को जो है ना फर्क आ सकता है। इसमें हमारे पास और भी मेंबर्स हैं, काफी सारे कम्युनिटी में काफी सारे मेंबर्स हैं। मुझे भी कल एक मेंबर की मैसेज आया हुआ था, ही इज मेकिंग आई थिंक $3,000 से $4,000, और वो भी यही कह रहे थे मैं स्टक है। मैं यही नहीं कहता हूँ कि देखो स्टक होने की बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मेहनत पुट नहीं कर रहे हो सकता है आप एक्स्ट्रा कनेक्ट नहीं ऐड कर रहे हो जो आपको ऐड करने चाहिए, हो सकता है आप आज भी उतने ही कनेक्ट डाल रहे हो जो आप $200-300 बनाने के लिए डाल रहे थे। तो जब पैसा आता है तो री इन्वेस्टमेंट होती है ना।
अब $10,000 कमाने के लिए आप ये तो नहीं कहोगे मैं $100 के कनेक्ट लगाऊं जो आप आज लगा रहे हो सकता है कल को अब जब आपके $10,000 आ रहे हो, सॉरी जब आपके $5,000 आ रहे हैं और आप 10,000 पे जाना चाहते हो, 5,000 के लिए आप अगर 300-400 कनेक्ट स्पेंड कर रहे थे तो आप 1,000 के लिए 700-800 कनेक्ट स्पेंड करोगे, तो साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करनी पड़ती है ना। इन चीजों के ऊपर आपने अपना फोकस लाजमी रखना है। अच्छा, 1,000 से 1,500 पर मंथ इज गुड फर्स्ट मंथ फॉर बीइंग ऑन अपवर्ड। फर्स्ट मंथ तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, पहले मंथ के लिए 1,000-1,500 ठीक है, फिर अगला महीना कोशिश करो 1,500 ना हो, उससे ज्यादा ही हो, नीचे ना आए ऊपर ही जाए। ये सेशन एंड कब होता है? आई एम न्यू यार, जब हमारी दिल करेगा हम बंद कर देंगे, या मुझे जब किसी क्लाइंट की कॉल आ जाएगी तो। मैं 400 पे स्टक थी। हाँ यार, ये सबका कोई ना कोई होता है, कोई ना कोई मसला सबका होता है और सबका डिफरेंट होता है। डेफिनेटली एवरीबडी कैन स्केल टू एनी लेवल, सिर्फ देखना होता है कि हम किस तरह से चीजों को बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक जोहा का अभी रिसेंटली जोहा ने क्लोजिंग वगैरह की है, जोहा ने कुछ रिटेनर्स क्लोज किए हैं, जोहा साथ में 2-3 डिफरेंट चीजों के ऊपर काम कर रही थी, बल्कि जोहा बीच में स्ट्रक भी हो गई थी काफी ज्यादा, जोहा ने वहां से जो है ना निकल कर आई है अभी। बल्कि मुझे ना एक पिछले दिनों एक शख्स है, वो जो कहते हैं कि आप अपनी अप्पर पे काम क्यों नहीं करते हैं, हम पोस्ट करते हैं लिंक्डइन के पास चीजें वगैरह, तो मुझे पूछते हैं कि आप अपना अप्पर क्यों नहीं चलाते। मैं उनको ये कहता हूँ सबको कि यार मेरा लिंक्डइन इतना अच्छा चल रहा है, मुझे अप्पर चलाने की जरूरत ही नहीं है। और मैं उन्होंने कहा अपना अपर चलाए, नहीं तो हम तो मान लेंगे आप भी अपर पे काम ही नहीं कर रहे। मैंने जुलाई की 29 से लेके आज सितंबर की क्या है 25 है, 2 महीने होते हैं ना, नहीं बल्कि हाँ मतलब 2 महीने, अगस्त का महीना और सितंबर का महीना, मैंने 16 कर लिया। और वही मैं लोगों को बताता हूँ यार, ये मैंने 16 तो बगैर किसी चीज की भी नहीं की, मतलब मैंने पास कुछ था भी नहीं। और ये अगर मैंने 16 कर लिया तो फिर मैं, मेरी प्रोफाइल ठीक है 20,000 पे खड़ी हुई थी, बट देर आर प्रोफाइल जो लाखों डॉलर पे खड़ी हुई है वो भी नहीं कर रहे। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये लोग हैं जो जब जिसने नहीं करना उसने नहीं करना, जिसने करना है उसने पैसे बना ही लेने। देर इज नो, मतलब आप समझ लो कि कोई एक्सक्यूज नहीं होता इन चीजों के ऊपर, जब करना है तो फिर करना है। मोहम्मद जल का नाम क्या कहते हैं जो, हाँ अच्छा आपको कितना टाइम हो गया बस उन्नीस, ठीक है। एनीवन एल्स यार, फिर हम इसको सेशन को रैप करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम, फिर मैं सोच रहा हूँ कि वीडियोस की फॉर्म में डाल दूंगा, वो आसानी रहेगी। तो उसका फायदा ये होगा कि वो आपके पास तो आएगी आएगी और भी बहुत सारे लोगों के पास जा सकती है, तो उसका थोड़ा सा मैं जो है ना एक्स्ट्रा बेनिफिट काफी लोगों को हो जाएगा। समटाइम्स ये वाली जो वीडियोस बड़ी होती है ना, ये हमारी कम्युनिटीज के लोग ज्यादा देखते हैं, बाहर के लोग कम देखते हैं। वहाँ मुझे क्लोजिंग आउट रहता हूँ। अच्छा, हाउ शुड वी फोकस ऑन बोथ प्लेटफॉर्म लिंक्डइन एंड अपवर्क एट द राइट टाइम? राइट, हैव 1,000 ऑडियंस, 1,000 ऑडियंस ऑन लिंक्डइन और चीज होती है, 1,000 फॉलोअर्स और चीज होते हैं। और फॉलोअर्स आपके अक्सर डेड ही होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में। तो ऑडियंस का मतलब होता है कि अगर आप जब पोस्ट लगाते हो तो 1,000-2,000 लोग देखते ही देखते हैं, फिर तो ठीक है, फिर तो अच्छी इंप्रेशन है आपकी, नॉट बैड फॉर अ बिगिनर, और उसको आप कैश कर सकते हो। लेकिन ये है कि लिंक्डइन इज प्योरली डिफरेंट थिंग, उसको हम करेंगे कॉल। मैं लिंक्डइन इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ, मिक्स हो जाएगा ना यार, हम हर चीज पहले कुछ थोड़े से पैसे तो कमाना शुरू कर दें। हर बंदा मेरा एटलीस्ट 500-1,000 कमा रहा हूँ, मैं फिर लिंक्डइन बताऊंगा, फिर एंजॉय करेंगे आप सब। आपसे कनेक्ट हो सकता हूँ मैं प्राइवेट चैट में, और हमारी कम्युनिटी में जाके आप ये कर लें, अगर किसी ने आपस में कोई बात करनी हो करी तो उसमें कर लिया करें। मुझे चैट बाकी पढ़ने दें, मुझे सर सुहा को पकड़ के बैठ गए बेचारी को, जो भी कहेगी आपने मुझे फंसा दिया है। एनीवन एल्स? पूछ लो पूछ लो पूछ लो पूछ लो, फिर मैं इसको रैप अप करूँ यार। सना फयाज का ना सब ये आ रहा है, क्यों सना? जब से मैं देख रहा हूँ सना सिर्फ मुझे ऐसे ही कर रही है। सना बोलती नहीं है, बताती नहीं है, पता नहीं सानिया फयाज है कि सना फयाज है, बताती नहीं है, कोई बात नहीं करती ना, अपनी प्रोग्रेस मुझे बताई है, ना मुझे पता चला कि वो कितना काम अच्छा कर लिया हुआ है। आई वुड लव टू नो कि माशाल्लाह से कैसा काम कर रही हैं आप। अगर आप आए माइक ओपन करें मुझे बताएं। नहीं मैंने नहीं देखी, इतना टाइम ही नहीं होता यार हमारे पास। सना कहाँ गई सना? सना किधर है? सानिया यूसर, सानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहे हैं? सना बोल रहे हैं, ठीक है। जी सना, कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। अल्लाह की शुक्र है। कैसा चल रहा है आपका अपवर्क? मैंने ना अभी फिलहाल प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे मैं काम कर रही थी, ठीक तो है। उसके अलावा मैंने कुछ पुराने क्लाइंट्स के साथ काम किया था, तो उनका टेस्टिमोनियल लिया है अपनी प्रोफाइल हम्म पे ना। बट तीन हम्म। से चार दिन हो चुके हैं अभी तक इन रिव्यू आ रहा है अपवर्क की उन्होंने तरफ से। उन्होंने कर दिया है, उन्होंने कर दिया था उन्होंने वहाँ से कर अपनी साइड से? दिए उन्होंने कर दिए, लेकिन अपवर्क के ऊपर अंडर रिव्यू आ रहा है। चलो वो हो जाएगा, समटाइम्स वो हो जाता है। हाँ जी।
बाकी बाकी देखेंगे फिर अब गुड लक। भेजो थोड़े प्रपोजल। 4-5-7 हज़ार रुपए यूज करके ना अपने कनेक्ट वगैरह बाय जी कर जी लेना। ठीक है, ऐसे कोशिश करो थोड़े थोड़े से शुरू लास्ट में करो। डू नॉट वेट, क्योंकि वेट करने से कुछ भी नहीं होगा, टाइम ही जाया होगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। चलो, ठीक हो गया थैंक यू सो आज। मच फॉर योर सेशंस। नहीं, जज़ाकल्लाह, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग सुन लेते हैं मुझे इतनी देर के लिए। और क्या पूछा जा रहा है मुझसे? इज दिस ओके टू डू वर्किंग ऑन लिंक्डइन फॉर क्लाइंट्स प्रोजेक्ट एज एन फुल स्टैक डेवलपर? कर सकते हो, लिंक्डइन में टाइम लगेगा, लिंक्डइन की गेम जरा डिफरेंट है। अगर समझ आती है तो प्लीज डू, लिंक्डइन से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। थोड़ी फोकस ऑन अपवर कैटलॉग्स ओनली, जो बेटर फॉर एसईओ कीवर्ड्स। कर सकते हो, और मतलब एसईओ कीवर्ड्स के लिए भी अच्छा है, और करना भी चाहिए। मतलब हु नोस कि क्लाइंट का दिमाग खराब हो और वो जो है ना सिर्फ कैटलॉग्स देखना शुरू कर दे। बट आई वोंट प्रेफर कि आप उस पर रिलाई करो, रिलाई करने की जरूरत नहीं है उस पर। If someone was boosting proposal earlier and now starting going complete organic, how long it will take to get noticed by potential clients organically? एक रात में। मेरा तो ऐसे ही हुआ था, मैं पहले बूस्टर भेजता था, फिर मैंने ऑर्गेनिक भेजना शुरू कर दिया। और 10 भेजूँ तो अगर 4 भी व्यू हो रहे हैं तो आई वुड से कि बहुत है। एक सेकंड यार, मेरे हेडफोन्स की लगता चार्जिंग खत्म हो गई है। तो सही है, मेरा ये सीधा वगैरह उस तरह से चलती रही है। मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे बूस्टेड से वहां पे जाने में टाइम लगा। 2 सेकंड में मेरा वो सारा काम हो गया हुआ था। हाउ मच कनेक्ट्स वी नीड टू परचेज ऑन मंथली बेसिस? जब ये जितने जेब में पैसे हो जो लगा सकते हो। मैंने तो बताया अभी कि 4-5 हज़ार से भी शुरू कर सकते हो, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 10 से भी, 12 से भी। इफ यू थिंक कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए या हम लोग ज्यादा पैसे लगाते हैं, तो वो जाहिर सी बात है, वो हमारा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से कर रहे होते हैं। थैंक यू यार, लर्न ग्रेट मेनी थिंग्स एंड ग्रेट पर्सपेक्टिव, जज़ाकल्लाह खैर। मिस्टर फैक्ट्स, थैंक यू सो मच। आपसे वो जो मिस्टर फैक्ट्स है ना, वो एक वो जो यूट्यूबर मुझे याद आ जाता है। आप जब जब कमेंट करते हो ना, वो क्या नाम है, मिस्टर मिस्टर हाउ। और बेचारे का यूट्यूब चैनल भी डिलीट हो गया था, बट इज अ वेरी ग्रेट पर्सन। सेम शहबाज क्वेश्चंस। नहीं, फैक्ट माइंड नहीं है वो, मिस्टर हाउ है। क्वेश्चन आफ्टर गोइंग ऑर्गेनिक यूजर गेटिंग नियर टू एंड। ऑर्गेनिक में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ठीक हो जाता है। तो आप एक एक देखो, ऑर्गेनिक और बूस्ट में ना बड़ा फर्क होता है। अपर को लगता है पहले पैसे लगा रहे थे, वो अपने पैसे लगाना बंद कर दिए। अपर का आपके खिलाफ तो होगा ना थोड़ी देर के लिए, उसको तो दुख लगेगा ना कि बंदा मुझे महीने का इतने पैसे दे रहा था। अब अपर का आपको वापस से जो है ना इस पॉइंट पे आ गया कि आप पैसे नहीं लगा रहे, तो अपर तो कहेगा नहीं भी, मैं तुम्हें रिव्यूज नहीं दूंगा या व्यूज नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जो है ना तुम्हारे पास प्रोफाइल्स नहीं आने दूंगा, ताकि आप वापस से पैसे लगाना शुरू करो। बट अगर आप स्मार्ट हो, आपकी चीजों को पता है, आप अच्छी अच्छी जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हो, तो अपर के साथ अपर का एल्गोरिदम भी होता है, जो अगर आपकी प्रोफाइल्स को उसने बेस्ट मैच बना के लोगों के सामने भी रखना है। अगर आप उसको क्रैक कर लेते हो, तो फिर बूस्टिंग की कहानी आपकी, वो जो थोड़ी देर की जो कहानी होती है ना, जो आर्टिफिशियल होती है, वो खत्म हो जाती है। चीजें यार प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म की तरह ट्रीट किया करो। सारी की सारी चीजें नंबर्स और एल्गोरिथम्स के ऊपर चल रही हैं, समझ आ जाए तो फिर मसला नहीं होता। थैंक्स फॉर गेट सेशन, जज़ाकल्लाह खैर। एनीवन एल्स? आई यूज्ड टू बूस्ट रिस्पांस फ्रॉम लोन, आई एम गेटिंग। हाँ ठीक है यार, जब देखा ना बंदा आ गया ना इसके पास, बट स्टिल आई लैक एट इनवाइट्स पार्ट। यार इनवाइट्स को छोड़ दो, इनवाइट्स आपको ना आएंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छे आएंगे, आप इनवाइट से अच्छा बिजनेस भी करोगे। पहला फोकस है ज्यादा बिजनेस। आपको हो गया यार मैं 1000, 2000, 1500 में लगा रहा हूँ, मतलब मेरा बन रहा है। अब मैं यहाँ से $200-300 या $100 या $150 अलग से एड्स के लिए सेपरेट कर सकता हूँ, और यहाँ से मुझे इनवाइट्स आना शुरू हो जाए। इनवाइट्स ऑर्गेनिक नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते? आते हैं तो कम आते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और उस इनवाइट से बिजनेस भी नहीं आता। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि देयर आर पीपल जिनको 100 इनवाइट्स आते हैं, उन 100 में से 2 या 3 क्लोज होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपको पेड इनवाइट्स आते हैं, वो बाइंग इंटेंट जॉब वाले इनवाइट होते हैं, बड़े अच्छे इनवाइट्स होते हैं, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसमें ज्यादा अच्छे पैसे कमाने का मौका मिलता है। ये वो बता रहा हूँ, जो मैं एक प्रोफाइल नहीं, सैकड़ों प्रोफाइल देखी है, उसमें से हमें एक्सपीरियंस मिला है। पोर्टफोलियो के थंबनेल्स बनाने के कोई एआई टूल है? कैनवा या आजकल जेमिनी आ गया, वहां से भी करके ट्राई कर सकते हो, और भी बहुत सारे टूल्स है यार। आजकल तो डिजाइन का इतना इशू ही नहीं था। बाकी ये कि टेम्पलेट्स होते हैं मार्केट में, आप टेम्पलेट्स पकड़ो और उसको अपना एक लोग आजकल ना वो मैं पिछले दिनों देख रहा था कि एक बंदे ने पेपर के ऊपर अपना वो स्टोरी बोर्ड जैसे करते होता है ना, उसने अपना एक वो बनाया स्ट्रक्चर सा थंबनेल का, और उसने उसको जेमिनी को दिया, 7 पिक्चर्स वगैरह जो लगानी थी वो दी, और बन गया। 2 मिनट नहीं लगे, सारा का सारा। वो आजकल तो मुफ्त ही नहीं दे रहा, कैनवा के ऊपर भी आप आराम से बना सकते हो। आप मुझे उधर भेज देना यार, कम्युनिटी के अंदर, विल चेक योर प्रोफाइल। माय प्रोफाइल इज एट 0, ठीक है। आई जस्ट स्टार्टेड बिडिंग इन 2 days, आई हैव स्पेंट ए प्रपोजल गॉट 2 व्यूज, इज दैट ओके? 8 में से 2 ठीक है यार, नॉट बैड, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया। रिस्पॉन्स आया होता तो और अच्छा लगता मुझे। अगर 2 व्यूज आए हैं तो इसका मतलब है कि फिर आपका प्रपोजल नहीं ठीक था। व्यू आ रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्लाइंट ने देखा पढ़ा, क्लाइंट को मजा नहीं आया, क्लाइंट चला गया। भेजना अपनी प्रोफाइल का लिंक, ये शाहजेब नाम लिख के प्रोफाइल का लिंक एक मैसेज बना के
और अपने एक आधा प्रपोजल अटैच कर देना जो आपको लगता है जो व्यू हुआ था, हम देख लेंगे उसमें क्या बेहतरी हो सकती है। ठीक है, चले रैप अप करें यार। एनीवन एल्स कुछ चीज रह गई तो बताओ, फिर हम भी चलें, हम भी जाके थोड़ा सा अपना काम शाम भी करें। हम भी आपकी दुआओं से जब टाइम आपको दिया है, अल्लाह ताला हमारी उस 2 घंटों को हमारे जो है ना 2000 घंटे हमें अलग अलग चार्ज करने का मौका दें क्लाइंट्स पे। जज़ाकल्लाह यार, जज़ाकल्लाह। बस वो वीडियो रहती है आप लोगों की, ठीक है, मैं उस प्रपोजल पे बड़ा जबरदस्त किस्म की कोशिश करूंगा लिख के ना रिसर्च के साथ, ताकि मजा आए आप लोगों को। आइंदा वो ऐसे क्वेश्चन ऐसे बड़े बड़ी जॉब्स आए तो आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ऐसी जॉब्स को टैकल किस तरह से करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन। हसन नाम पहला मैसेज आया हसन का। थैंक यू यासिर, थैंक यू। कब आ रही है वीडियो, कब आ रही है वीडियो यार? 24 घंटों के अंदर अंदर आपको यूट्यूब पे नजर आ जाएगी, ठीक है, अपलोड हो जाएगी। अशरफ ये मेरा बंदा ही कर रहा होगा कमेंट, मेरे बंदे बहुत तेज है, वो क्वेश्चन पूछते हैं जो आप सबको जिसका आंसर चाहिए होता है वो साथ ही पूछ लेते हैं। चले यार, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें, इंशाल्लाह विल बी कैचिंग यू विद ऑन द कम्युनिटी। और कोई क्वेश्चन ना तो प्लीज फौरन से पूछ लेना वहां पर। जज़ाकल्लाह खैर फॉर एवरीबॉडी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, सी यू। ये सारे हो रहे हैं जो सब हो रहे हैं, बहुत जल्दी आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, वैसे पिछले हो चुके हैं, ये वाला भी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।